Hi guys, I am Shomudi Chatterjee. I am a founder of Shomudi Fitness. So today I talk about fitness lifestyle with Mr. Shubhajit Ghosh. So I am waiting for you, Shubhajit. 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 Yeah. It is coming. Please waiting. Yeah. Hello. Hi. Hello. Hi. How are you? I am fine. I am fine. Okay. You can hear me, na? Properly? Yeah, I'm hear you. But actually ना मेरा साउंड जो है इको हो रहा है. इको हो रहा है बट आई आई कांट सही चल रहा है सभी सही चल रहा है सही चल रहा मेरा है ना? साउंड क्या इको हाँ मेरा साउंड क्या इको हो रहा नहीं तुम्हारा साउंड नहीं, मेरा साउंड इको हो रहा है. डबल आ रहा है साउंड. है अच्छा अच्छा अच्छा, ओके I'm just rejoining. Okay. ओके 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 नो प्रॉब्लम प्लीज वेट एंड वॉच प्लीज I am waiting for Shubhajit some connectivity issues okay हेलो. क्लियर है अभी ओके, अभी ठीक है. अभी गुड इवनिंग. थोड़ा सा हाँ गुड इवनिंग
हैप्पी संडे। Thank you. Actually, happy whole day fully scheduled and just finished with one of my clients interaction. Just finished. That's why I'm late here 10 minutes also. Thank you. ओके, थैंक्स, नो Uh, प्रॉब्लम, हो ही सकता है ऐसा। तो आज हम लोग बात करेंगे फिटनेस लाइफस्टाइल। लोगों के अंदर जो yeah. थॉट्स होता है ना कि फिटनेस लाइफस्टाइल को लेके कि मेरा इतना टाइम Hmm. नहीं हो रहा है, क्या मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, क्या मैं डाइट कर सकता हूँ, अ, मैं इतना काम में बिजी रहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या इस लाइफस्टाइल को इतना बिजी शेड्यूल में भी क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है ना कि फिटनेस लाइफस्टाइल मतलब ये एक बहुत ही कुछ रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, लोग हेडेक बन जाता है कि Actually, ये time to time खाना पड़ेगा दिन एक्चुअली में टाइम पे 6 to 8 meals. जो ऐसा है जो ऐसे Boiled food, लॉजिक boring food. बॉयल फूड, बोरिंग फूड, जो खाना खाने के लिए कि Hmm. सोचते हैं कि मुझे ये फिर से खाना पड़ेगा, मतलब विल पावर यूज करना पड़ता है। एक खाने Exactly. के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखना पड़ता है, फैट लॉस कर रहा हूँ हाँ. मैं, हाँ मैं मसल गेन कर रहा हूँ तो मुझे ये खाना पड़ेगा, मुझे जबरदस्ती खाना पड़ेगा। तो ये जो थॉट्स है हम लोग भी इस वे में मतलब फॉलो किया, बट सही इंफॉर्मेशन हम लोग के पास जब आए सही इंफॉर्मेशन, तो Hmm. पूरा थिंकिंग चेंज हो गया कि दिस इज अ फिटनेस लाइफस्टाइल, Actually. दिस इज अ रॉक। क्योंकि वो सस्टेनेबल तो नहीं होता है। सस्टेनेबल कितना दिन तक करेंगे हम लोग ऐसा खाना? अगर हम लोगों को पसंद नहीं आता है जो खाना हम लोग खाते हैं, तो अगर Hmm. पसंद नहीं आता है तो कितना दिन तक खाएंगे हम लोग? डेफिनेटली एक्चुअली आदमी कितना मतलब नहीं, वो सहन कितना सकता है कितना। साइंस सहन सकता है कितना, और वो कैलकुलेट जो हाँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन तुम करोगे कि कैलकुलेट इतना हम लोग हमें, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना मतलब हम लोगों को जब भूख लगता है तो बॉडी डिमांड नहीं करता है कि कितना कैलोरीज खाना पड़ेगा, कितना कैलकुलेट करके खाना पड़ेगा। ये वे इसमें भी फैट लॉस हो सकता है, मसल गेन हो सकता है, यू एग्री विथ मी? ओके, हम्म। बट हम्म। लॉन्ग टाइम में ये नहीं चल सकता डेफिनेटली। एग्जैक्टली। ये सब चीज के कारण हाँ, क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं वर्कआउट करने जाऊंगा, बट मुझे ये बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना खाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो चीज क्या ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। और वो लाइफस्टाइल के बारे में उसको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में फिटनेस लाइफस्टाइल कैसा होता है, कितना क्या बहुत क्या टाइम देना पड़ेगा। हाँ, कोई भी चीज के लिए तो टाइम तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, कि हम हम्म। बिजनेस बोलो या प्रॉफिट वर्क जो आप प्रोफेशन में करते हो या एजुकेशन कर रहे हो, किसी के सब्जेक्ट कोई भी चीज के ऊपर तो टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम तो मस्ट है, ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट प्रोसेस मस्ट है या मैंने आज रात को ये लिया और कल सुबह ही कुछ मैजिक हो गया। सेटा ये है। तो ये चीज की लोगों के अंदर थॉट्स जो है ना कि हाँ। कैसे करूं, कि बहुत ही टफ है। तो वही क्या ओपिनियन तुम्हारा क्या है कि ये टफ एक्चुअली है क्या? फर्स्ट थिंग वी आर फ्रॉम सेम फील्ड एंड वी आर या फ्रॉम सेम एजुकेशन कि या एक्चुअली में ये होने वाला है और ये होगा, ये पूरा साइंस है। हमारा बॉडी एक साइंटिफिकली लेबोरेटरी है, साइंस, एग्जैक्टली नथिंग एग्जैक्टली। एल्स। अगर मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँ तो वो कॉम्प्लिकेटेड। या एक्चुअली में इंडस्ट्री जो है ना वो कुछ ऐसा है कि हाँ, यूट्यूब गुरुज और जो भी होता है ना ऐसा कि हाँ आप ये करो, आप 2 घंटे, हर 2 घंटे में आपको ये खाना चाहिए। खाना आप चाहिए। दिन में भूख सूखा भूख नहीं हमारे, लगता है फिर यस, भी, हाँ भूख नहीं लगता है हाँ, फिर भी डालना ठूस के पड़ेगा, ठूस लो, क्योंकि नहीं तो अंदर हाँ, ठूस लो। क्योंकि मसल गेन होगा। ऐसा नहीं है, हम्म। अगर मेरा बॉडी के अंदर अगर जो टैंकी है, अगर वाटर का एक टैंकी है, तो अगर फुल हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का पंप जो है वो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो यस। डेफिनेटली बॉडी भी एक टैंकी है। तो जितना मेरे को खाना चाहिए डेफिनेटली मैं खाऊंगा, उसके अलावा नहीं खाऊंगा। और एग्जैक्टली। फास्टिंग तो एक पार्ट है। मैं तो सोचता हूँ कि फास्टिंग तो होना एक नॉर्मल सा पार्ट है लाइफ में। हो ही सकता है कि अगर मैं बाहर हूँ, मेरा मैं जो फूड खाता हूँ बॉडी के लिए जो नेसेसिटी है, जो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी को, जो चाहिए जो न्यूट्रिएंट, वो वाला फूड हम लोग खाते हैं। तो बाहर जाके अगर हम लोग वो चीज नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि हम हम्म। गलत क्यों खाए। तो उस टाइम अगर भूख लग रहा है तो बॉडी को अगर हम पहले अगर सही खाना प्रोवाइड करते तो वो जो एनर्जी सही से मिलता है, यू नो, हम्म। एग्जैक्टली। डेफिनेटली। हम्म। तो डेफिनेटली तो
ऐसा नहीं है कि जैसे तुमने बोला कि पॉइंट आउट किया कि 2 घंटे के बाद खाना ही पड़ेगा, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग भी फॉलो किए, बट एक्चुअल हम्म। में उस टाइम का जो मेंटल कंडीशन या फीलिंग्स हम लोग शेयर कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते बट शेयर तो कर सकते हैं। तो आई एम नॉट हैप्पी। एग्जैक्टली। या एक्चुअली कोई भी हैप्पी नहीं होगा। फर्स्ट थिंग मान लीजिए कि मेरे सामने मैं एक एकदम आसान सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। डेफिनेटली। हमारे आसपास में या हमारे घर में तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर होता ही है। या हम्म। एब्सोल्युटली। तो मान लो ये कि मैंने दो बाइक रखा वहां पे। एक्चुअली आई एम ए बाइक लवर, तो मैं बाइक का एग्जांपल देना चाहूंगा। ओके ओके, तो प्लीज। अभी दो बाइक है मेरे घर में। एक मेरे सामने किसी ने ऑप्शन रखा कि आप ये एक बाइक चूज करो और ये आपको हर एक लीटर पे 50 किलोमीटर देगा एवरेज। और सेम बाइक सेम कंडीशन, जब बस वो आपको कुछ डिफरेंसेस होगा और उसमें माइलेज देगा आपको 20 किलोमीटर पर लीटर। कि हाँ, वो 1 लीटर पेट्रोल पे वो 20 किलोमीटर जाएगा। तो अभी मानो वो स्पीड भी सेम है, वो जो डिजाइन है वो भी उतना ही अट्रैक्टिव है। तो मुझे कौन सा चूज करना चाहिए? अभी तुम ही बताओ कि कौन सा मुझे चूज करना चाहिए। जो किलोमीटर ज्यादा देगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए मेरे जैसे। खाने के हिसाब से जो एक्चुअली फ्यूल मुझे मैं डाल रहा हूँ अपने बाइक पे वो ज्यादा सस्टेनेबल चले। मुझे हर 1-2 किलोमीटर में ये पंप ढूंढना ना पड़े। तो वैसे ही चल अगर मैं सके यहाँ थोड़ा से लॉन्ग डिस्टेंस मैं में चल मान लो, सके। हाँ, एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं अभी ये मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे और तुम्हारे घर में से अभी अपार्ट है अबाउट 100 किलोमीटर्स। या हाँ, तो अगर मैं मीट द 100 किलोमीटर के, हाँ हाँ, अगर मैं 100 किलोमीटर के अंदर मुझे 10 बार पेट्रोल ही भरना पड़े तो क्या वो फायदा? मतलब वो फायदा क्या है? एनर्जी और कहाँ वो एज मशीन अ जो मैं, फ्यूल। यस, एग्जैक्टली। और हम्म। वो हमारा बॉडी ना वो लॉजिकल सेम बात ही है। है। हम्म। अगर मैं दिन भर मान लो कि मुझे काम करना है, और आई एम ए स्टूडेंट और आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल और आई एम ए बिजनेसमैन, जो भी हो। अभी मैं घर से निकला, अभी मुझे काम करना है। अगर मैं हर 2 घंटे भर मैं खाता रहूं तो मेरा कितना काम टाइम कैसे जाएगा चलेगा? खाने में? खाने में अभी वो खाने के बाद बार बार मुझे वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर एक और भी छाया हुआ है कि दिन में 10 लीटर पानी पियो, 7 लीटर पानी पियो। आपको अगर ऐसा है कि थर्स्ट नहीं भी है फिर भी आप पियो पानी, क्योंकि पानी पीना है। और वो पानी पीना बहुत सेहत के लिए दस बहुत लीटर अच्छा पानी है। पीना ही पड़ेगा। हाँ, सेहत के पीना लिए ही बहुत पड़ेगा अच्छा आपको। है। ये ग्रेट। अभी गैलन का बोतल आ गया ना, गैलन, एक एक गैलन का हम्म। बोतल, जो बहुत देखने के बहुत मतलब अट्रैक्टिव है देखने में। तो एक एक सो गैलन पूरा वाटर ले लो आप और अपने अंदर पूरा एकदम ठूस लो। इससे आसानी से मैं बता नहीं सकता ये लैंग्वेज। अगर आई एम नॉट थर्स्टी, बट फिर भी हम लोगों को पानी पीना पड़ेगा। एक्चुअली योर वीडियो स्टॉप स्टॉप। एक्टिविटीज। हाँ, योर वीडियो। नो एक्चुअली मेरे यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मे बी नेटवर्क इशू। साउंड आ रहा है ना क्लियरली? हाँ, क्लियर साउंड तो क्लियर आ रही है, हम्म। बट अच्छा, लेट मी चेक। ओके ओके ओके। some network issues. I'm waiting for this, for Shuhit.
Okay. Okay, now okay. Yeah, okay. You can hear me now? थैंक यू एवरीवन कि ये हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि ये नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो नहीं, कोई नहीं, माय ये तो अपोलॉजी फॉर हम दैट। लोगों के हाथ में नहीं, ये तो हम लोगों के हाथ में एग्जैक्टली, नहीं। ओके, एग्जैक्टली। तो हम प्लीज जहाँ पे थे कंटिन्यू। कि ऐसा अगर मुझे दिन भर ऐसे ही 10-12 बार मुझे खाना लगे, 6 to 8 मील्स मुझे लेना पड़े, तो मैं, अगर मुझे, मेरा ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा मेरा जॉब। या अभी जॉब छोड़कर मैं हर कुछ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट थिंग तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। या जैसे एक्चुअली हम लोग देखते हैं, मैं अपना जो भी क्लाइंट बेस है मेरा, मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ कि एक्चुअली उनका लाइफस्टाइल कैसे चल रहा है और वो पहले कैसे चलते थे। और आई एम लकी, दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड दे आर फीलिंग प्राउड कि वो एक्चुअली उन लोगों का लाइफ जो है ना एकदम फर्स्ट ऑफ स्मूथ ऑल चल रहा है, इजी, हाँ, इजी हो गए हम लोग। देखिए, अगर इजी सही हो गए। इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे ना फिटनेस के बारे में, क्या आपको कैसे खाना चाहिए, एग्जैक्टली। कितना बार खाना चाहिए, क्या खाना हम्म चाहिए, कौन सा खाना एलिमिनेट करना है, कौन सा खाना इंक्लूड करना है, कौन सा कैलोरीज लेना है, सब कुछ हम लोग पूरा डेफिनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे करना हम्म चाहिए। अगर सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए तो लोगों को अगर सबसे ज्यादा क्या होता है कि अगर आपका एक सिंपल वे में आप फॉलो करेंगे तो वो हम्म डिफिकल्टी नहीं लगेगी, डेफिनेटली। एक्चुअली में वही। अगर मैं आपको सिंपल वे को भी अगर कॉम्प्लिकेटेड के तरीके से समझाऊंगा तो डेफिनेटली वो हम्म कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा, तब लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड बस। होगा ही। यस, हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम तो वहीं पर लगेगा है। कि वही प्रॉब्लम है कि लोग अगर सोचते हम्म कि इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं वर्कआउट करने के लिए आया हूँ कि मैथमेटिक्स करने के लिए आया हूँ। डेफिनेटली खाने के, एग्जैक्टली। हम लोगों को जब भूख लगती है तो मुझे तो कभी जिंदगी में फील नहीं हुआ कि 50 ग्राम ये देना पड़ेगा, 50 ग्राम उससे खाना पड़ेगा, 10 ग्राम ये देना पड़ेगा। मुझे भूख लगता है बस, मुझे खाना अरे है, बस मुझे भूख फिर लगे। भी तुम ये मैं सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये नहीं नहीं। मतलब इससे पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ फ्रॉम 2011, और दैट टाइम आई वाज 96 किलोज। हम्म। अभी उस टाइम पर जो मेरा, अभी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, उनको कोई दोष नहीं है, शायद उनके पास वैसा कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट फॉर लैक ऑफ एजुकेशन ऐसा ही होता है कि हाँ उन लोगों को ऐसा ऐसा बोला गया। मैं ऐसा करता था कि मैं उस टाइम पे ना कॉलेज पे था, अपने कॉलेज डेज पे, और मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रहा है, आज भी मुझे याद है। ड्राइंग के बीच में मैं सर से परमिशन लिया कि सर मैं 10 मिनट के लिए बाहर से आता हूँ, और फिर बाहर जाके मैं अपना टिफिन बॉक्स जो है वो निकाल के हाँ, व्हाइट खाना एग्स, खाने। 2 व्हाइट एग्स लेके फिर मैंने ज्वाइन किया था क्लास। अच्छा अच्छा। ऐसा ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ट्रेन के अंदर मैं जब गया, या फिर मान लो कि बाइक लेकर मैं गया कॉलेज पे, और रोड पे खड़ा होकर फिर से मैंने टाइम देखा कि हाँ अभी नाउ इट्स टाइम टू माय स्नैक्स। स्नैक्स एंड टाइम, स्नैक्स लेना यस ही यस पड़ेगा, यस, नहीं तो एनर्जी नहीं एक्चुअली, मिलेगा। एक्चुअली में एक्चुअली मुझे मेरा मसल लॉस हो सिमिलर मैं भी जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मसल लॉस फ्राइडेंड हो है, जाएगा। फोबिया है, मसल लॉस हो जाएगा। एग्जैक्टली जे मैंने अगर खाना नहीं खाया तो मसल लॉस हो जाएगा शायद, एकदम बेकार हो जाएगा, एक्सरसाइज इतना कर रहा हूँ पूरा तो पूरा। ये एग्जैक्टली फीलिंग, सेम फीलिंग मुझको भी होता था, डेफिनेटली सेम हम्म फीलिंग मुझको भी होता था। और मुझे लगता था कि अगर मैं एक मील मिस कर गया तो मेरा काम तमाम हो गया, और कुछ एक्चुअली। नहीं हो, आज आज का वर्कआउट बेकार चला गया। बट अभी दिन में एक बार खाना खाता हूँ, 130-140 kg से डेडलिफ्ट कर सकता हूँ, बिकॉज वो खाना मुझे जो प्रोवाइड करता है, उसके अंदर जो पावर, उसके अंदर जो एनर्जी, उसके अंदर जितना होना चाहिए मुझे देने के लिए, वो सही प्रोवाइड करता है, इसलिए कर पाता हूँ। फर्स्टिंग एक्चुअली करने के में बाद भी मैं वेट एंड उठा सकता हूँ, बिकॉज हाँ ऑब्वियसली। सही होना चाहिए। एक बार खाने हम्म से कुछ, अगर आप एक दिन में, आज मैं 2 बार खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया हम्म और लंच किया। हम्म कभी कभार तो हम्म ट्रेनिंग के कारण ब्रेकफास्ट भी नहीं होता है, डायरेक्ट लंच होता है, हम्म कभी कभार लंच तो इवनिंग में होता है, एग्जैक्टली ऐसा भी हो अभी जाता ये है। लोगों के और अंदर कभी ऐसा भी कभार मिथ है डिनर ना लंच कि है। हाँ 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 है। हाँ हाँ, ये तो मिथ कभी है कभार कि डिनर एक्चुअली डिनर में लंच एक साथ भी होता ब्रेकफास्ट ऐसा होता है। और है। अभी ऐसा होता ब्रेकफास्ट है। मीन्स मॉर्निंग का ही मील जो है वो है ब्रेकफास्ट, और मॉर्निंग आपको 7 to 9 PM ही लेना है। ब्रेकफास्ट का मीनिंग तो ओके, समझाना चाहिए पहले। ब्रेक योर एग्जैक्टली, फास्टिंग, ब्रेक योर फास्टिंग, सिंपल दैट्स थिंग, कॉल्ड इज ब्रेकफास्ट, सिंपल थिंग। तो ब्रेकफास्ट। फास्टिंग इज अ पार्ट, हम लोग 8 घंटे सोते हैं तो फास्ट,
This is the first automatically first thing. automatically तब that तक time my body कैसे body was sustain करे? at fasted state. एग्जैक्टली मसल गेन Simple करने thing. के लिए, फैट लॉस करने के लिए आपको कैलकुलेट करके खाना नहीं है, आप क्या खाते हो, उसके अंदर क्या कैलोरीज प्रेजेंट है, डेफिनेटली यू नो, तो वो मैटर करते हैं, कितना ग्राम खाते हैं ये मैटर क्या करते हैं मुझे। Exactly as per your आई फील hunger. हंग्री, अभी आई फील अभी मान लो मैं 10 अंडे खा मैंने सकता हूँ, एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल 10। दिया कि हाँ मेरा एक जो न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने मुझे दिया ब्रेकफास्ट पे टू एग्स एंड देन लंच पे दिया 150 ग्राम ऑफ चिकन एंड डिनर पे दिया 100 ग्राम ऑफ चिकन और 100 ग्राम ऑफ फिश। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सुबह आपको अंडे जो लेना है वो विदाउट यॉक, क्योंकि यॉक पे जो है फैट होता है और दैट मेक्स यू फैट, कोलेस्ट्रॉल होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट मेक्स यू फैट, दैट मेक्स योर आर्टरीज कोलेट्स। तो हाँ, ये मतलब ब्लॉकेज तैयार होगा arteries के बहुत सारा ब्लॉकेज होगा ही होगा। तो अभी मेरा जो भूख है, अभी उनको कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पे मुझे 150 ग्राम चिकन से ही मुझे मेरा भूख मिट जाएगा। डेफिनेटली बॉडी का भी सिग्नल नहीं देता है कि आप 150 ग्राम या 200 ग्राम आप खाते हो तो आपका भूख मिट जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो मेरा 10 अंडे से मेरा भूख मिट जाता है, ठीक है, आपको शायद 5 अंडे से भी भूख मिट सकता है कि आपके बॉडी के हिसाब से। तो वो लोगों के अंदर जैसे एक फोबिया हो जाता है कि कैलकुलेट करके जो खाना होता है ना, एक फोबिया जैसे हो जाता है कि अगर मैं एक मील या एक अंडे कम खाया तो मेरा मसल लॉस हो जाएगा। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। और मैं फील कर सकता हूँ, बिकॉज मैं पास्ट में किया है, बिकॉज मुझे लगता था कि एक्चुअली में दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो फील किया ना, और वो ना अभी वो जो भी ऐसे मेंटेन करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं फिटनेस फ्रीक्स और फिटनेस लाइफस्टाइल लीड करते हैं, वो हर वक्त वो डर से ही जीता है, हर वक्त डर में जीता है। एक्चुअली मुझे कहीं नहीं जाना है, और अगर मैं मान लीजिए अगर हाँ कहीं एंजॉयमेंट नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, फिटनेस लाइफस्टाइल का मतलब एक बोरिंग लाइफस्टाइल, एक बोरिंग लाइफस्टाइल है। और जो मैं लाइफस्टाइल मतलब क्या डेफिनेटली खाना जो हम अगर सही लाइफस्टाइल होता तो आपके अंदर इतना प्रॉब्लम्स नहीं आता, इतना डायबिटीज जैसे ओबेसिटी, yeah, we are very proudly say that we are pandemic that's called type 2 diabetic, sugar leaded एक generation। चीनी अभी we are चाय के अंदर अगर शुगर नहीं डालूंगा, चीनी नहीं डालूंगा, तो हम लोग एक्चुअली वो चाय तो चाय नहीं होगा। एग्जैक्टली बट वही लोग मेरा तो शुगर कम नहीं हो रहा है, कैसे कम होगा? अगर आप शुगर नहीं डालते हो तो कैसे बॉडी के अंदर एक्सेसिव शुगर कहाँ से जा रहा है? आप ही डाल रहे हो। हाँ, अगर ऐसा मान लो किसी का ऐसा भी थॉट है, कईयों का ये थॉट है कि मैं तो स्वीट नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट स्वीट मैं लेता नहीं हूँ, हल्दीराम का कोई भी मैंने ट्राई नहीं किया, ना मैंने कोई काजू बर्फी ट्राई किया, आई एम शुगर फ्री। बट एक्चुअली वो दिन में क्या खा रहा है वो किसी को ध्यान में नहीं है। एक्चुअली लोडेड विथ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, लोडेड, and that exactly the एक सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर, जस्ट डिफरेंट नेम्स। बट प्रॉब्लम इज देयर, क्योंकि उन लोगों को बोला गया कि आप ये शुगर मत लो, आप ये लो। आपका एक्चुअली में जो है कोई ध्यान नहीं कि आपका इंसुलिन स्पाइक होगा कि नहीं, आपका ब्लड में शुगर लेवल स्पाइक होगा कि नहीं, आपको हाइपर इंसुलिनिमिया क्या है वो कोई नहीं, कुछ नहीं मायने रखता है। बस आपको मायने रखते तो टेस्ट, एंड दैट टेस्ट वाज शुगर, एंड दैट इज एडिक्टेड। लास्ट टाइम 2020 ईयर जिस टाइम पे हर कोई कोरोना को लेकर, एग्जैक्टली इट्स ए ड्रग, नहीं एक्चुअली इट्स नॉट ए ड्रग। मैं तुमको ये बोलना चाहूंगा क्योंकि हाँ लेटेस्ट रिसर्च में वो देखा गया कि ड्रग्स एंड उससे भी खतरनाक जो नशा है वो है कोकेन, और कोकेन से भी खतरनाक है ये शुगर एडिक्शन, और दैट इज प्रूवन। मतलब ये इतना खतरनाक है ना, मान लो कि मैं अपने कोई भी रिलेटिव्स को या अपने कोई डियर एंड नियर वंस को मैं रोक दूं कि हाँ ये आपको लेना नहीं है, ड्रग्स और अल्कोहल जो भी है। आई डोंट नो कि ये मैं जो कहने वाला हूँ वो सही होगा या नहीं, लेकिन मुझे ये कहना है इसलिए मैं कह रहा हूँ
अभी मैं नहीं लेता इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ, कोई और लेना नहीं चाहता, लेकिन एक्चुअली ये कोई बेनिफिट ही नहीं देता है हमारे बॉडी में, सच बोलूं तो। जो चीज नहीं देगा तो आप फैक्ट नथिंग। बोल रहे हो ना, आप फैक्ट बोल रहे हो, यस, जिसका बेनिफिट नहीं यस, है तो नहीं है। एक्चुअली में हुई। जिसका बेनिफिट होता है तो डेफिनेटली उसको खाने से बेनिफिट होगा ही होगा। जैसे हम लोगों ने होगा ही चेंज होगा। किया, हम लोगों का बेनिफिट बेनिफिट हुआ है। Yep, हम लोग yep. फील कर सकते हैं कि पहले हम लोगों का बॉडी का Not only for कंडीशन अभी ourselves, not only for ourselves, also for our family members. And मैं ये शेयर करना चाहूंगा सोमोदीप तुमसे कि मेरे वाइफ जो अभी बिजी होगा, नहीं तो मैं उनको पूछता उनसे। तो उनका ना एक्चुअली में पहले मैं बस एक वेट लॉस का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि उनका पहले वेट था 58 के आसपास, 58 के आसपास, 59 के आसपास। तो रिसेंटली उन्होंने मेजर किया और उनका बॉडी वेट है 49। एक्चुअली पर्सनली आई डोंट लाइक मेजरमेंट। वो वेट एक दो डिजिट में वो अपना लाइफ जो है वो नहीं रह सकता है। अपने लाइफ को फील करो, एंजॉय करो, और जो अपने खाना है, जो अपना खाना है, वो टेस्ट एंजॉय करके खाओ, तो आप ऑटोमेटिकली आपका लाइफ जो है ना और ज्यादा अच्छा होगा। अभी उनको मैंने बस कल मैंने एक जगह गया था और हम लोगों ने गया था। उन्होंने ऐसा होता है ना कि सामने अगर वेइंग मशीन दिखे तो थोड़ा सा तो ऐसे होता है कि हाँ मैं थोड़ा सा मेजर कर लूं, चेक कर लो कि कैसा है अभी, कैसे चल रहा है मेरा कंडीशन। तो उन्होंने वो उनके ऊपर वो मशीन के ऊपर खड़े हो गए और दिखा कि 49। ओके। एक्चुअली मैं जो कोई भी ना ये हेल्प चाहता है कि हाँ मुझे ऐसा खाना है और मुझे आप हेल्प करो, आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी, बिकॉज ही और शी वांट्स टू लिव हेल्दी। एंड वो हमने जो ये एडुकेशन जो भी कर रहा हूँ, जो भी इतना रिसर्च जो भी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइफ। हम जो खाना खाते हैं वो एक्चुअली एफिशिएंट, और एफिशिएंट तब ऐसा नहीं कि कोई डाइट। ये जो डाइट वर्ड है ना, सही है तो सही है, वर्ड है मुझे लगता है। ये जो डाइट वर्ड है ये वर्ड बहुत ही एक सुनने के बाद ही ना क्रैंकी फील होता है अपने आप में ही कि यार क्या यार डाइट, खाना है, खाना खाना है अभी ये बस अच्छा खाना है, सिंपल थिंग। अभी वो डाइट में है तो आसपास में मेरा जो भी रिलेटिव्स है ना, मेरा नियर एंड डियर जो भी होगा शायद घर में, और अगर कोई आ भी जाए और बाई चांस आपको कहीं दिख भी गए किसी और के साथ रोड पे, अरे नहीं आप तो नहीं खाने वाले हो, आप तो डाइट पे हो। और मान लो अगर मैं हार्डकोर एग्जैक्टली अगर मैं हार्डकोर डाइटिशियन हूँ, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, आई डोंट लाइक मटन, आई डोंट लाइक रेड मीट, बिकॉज आई एम ऑन डाइट, आई लिव ऑन बॉइल्ड फूड, आई लिव ऑन बॉइल्ड फूड। उसको भी पता है कि बॉइल्ड फूड खाना कैसा होता है एक्चुअली आपने, लेकिन अगर आपका फूड लेकिन मैं नहीं होगा एग्जैक्टली लेकिन मैं कैसे करोगे? एंजॉय नहीं करता है ना, वो लोग एंजॉय नहीं करता है, वो खा रहा है, वो बॉइल्ड खाना खा रहा है, वो बॉइल्ड खाना खा रहा है। अभी वो क्यों सोचेगा कि और कोई एंजॉय करेगा? वो सोचेगा वही खाना सही है, क्योंकि वो ऐसे माइंडसेट से उसको भी मतलब इसलिए जीना पड़ता है ऐसे माइंडसेट में। और Exactly. लोग जो सोचते हैं कि हाँ अगर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट किया, मेरे मेरे मैं ओबीज हूँ, मैं बहुत स्किनी हूँ और मेरा हेल्थ सही नहीं है, मेरा फिटनेस लेवल जो है वो सही नहीं है, अगर मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा। नहीं बाबा, यही लाइफस्टाइल सही है, बट दिस इज रॉन्ग। आपको ऐसा खाना कोई भी प्रोवाइड, अगर सही इंफॉर्मेशन दिया जाए तो कोई भी ऐसा खाना प्रोवाइड नहीं करा जाएगा कि आपको एंजॉय ना लगे। डेफिनेटली अगर मुझे भी कोई बोले ओट्स खाए, जिंदगी भर मैं ओट्स बहुत खाए, पहले बहुत खाए, सच में बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली आई थिंक एवरीवन, हाँ ऑब्वियसली मैं पहले दिन से ओट्स को गाली दिया, और डेफिनेटली लास्ट दिन जब छोड़ा वो भी गाली ही निकला। वो कोई एग्जैक्टली कुछ फीलिंग, मतलब इतना टेस्टलेस फूड है कि जिंदगी में मैंने और भी बॉयल खाना खाया उससे घटिया है ओट्स, डेफिनेटली। क्या यार क्या बोल रहे हो तुम, सारा दुनिया ओट्स पे जिया हुआ है, तुम क्या बोल रहे हो उल्टा सीधा, ये क्या मतलब? बाबा हाई इन प्रोटीन, yeah 17 gram out of 100 gram, that is high. मटन चिकन एंड फिश मीट्स, ये क्या है?
Exactly, they are fat because it causes fat, you. Exactly. और एक बात कि लोग जो चीज ज्यादा नहीं खाते, ब्लेम उसके ऊपर। हार्ट अटैक किससे होता उसके है? ऊपर। मटन के फैट से। मटन कितना लोग खाते हैं इंडिया के अंदर? डेली कितना बाबा लोग वो खाते हैं? लेटा ही नहीं चिकन कभी, डेली वो हर चिकन वक्त डर पे कितना रहता है। डर के यार चिकन कितना लोग खाते हैं डेली? एग्स 10 एग्स खा, एक एग्स खाएगा बोलेगा हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। हम नहीं नहीं, 26 वीकली खाते हैं वंस, डेली। वीकली वीकली वंस वंस वो आधा मैं ये वो आधा मेंशन करना करके चाहूंगा, वो वीकली वंस वो और आधा ट्वाइस। करके हाँ, जब डायबिटीज होता है या माइनर हार्ट अटैक जैसे चेकअप करने के बाद मिलता है, फिर ब्लेम होता है कि नहीं नॉनवेज खाने से होता है, नॉनवेज खाना पड़े इसलिए वो कॉजेज हुआ है। बट कंज्यूमिंग नहीं है नॉनवेज खाना आपके डाइट के अरे अंदर। वो सारा आप लाइफ ही सॉरी खा के आया है ऐसा, खा लोड के ऑफ आया शुगर, ब्लेम। और हाँ अभी वो ब्लेम करेगा। ब्लेम हाँ, मैंने एक्चुअली ब्लेम शादी क्या में खाया था, उसको? मेरे एक रिलेटिव की सॉरी शादी में लास्ट नाइट मैंने मटन 10 साल लिया था, पहले 2 पीस, 10 साल पहले खा और था। उसके लिए मेरा ये हुआ। एग्जैक्टली। तो जैसे बटर घी को लोग ब्लेम करते हैं, फैट बनता है बटर से। एग्जैक्टली। बटर के साथ अगर आप ब्राउन ब्रेड खाओगे या ब्रेड खाओगे तो बटर का कोई दोष नहीं है। आपने ब्लेम तो बटर बटर का को ही ऊपर ही दोषी आएगा ना। बनाया बटर के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ फैट। फैट डज नॉट मेक फैट, यू नो। एग्जैक्टली। तो हम लोग इतना ओबिस हो जाते हैं तो हम लोग फट जाते हैं। हम लोग जो फैट लेते हैं दिन भर में, जितना मिल में भी होता है फैट प्रोटीन होता है, फैटी प्रोटीन कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग खाते हैं, तो हम लोग नहीं ये मतलब तो शोमो मैं थोड़ा सा ये मेंशन करना चाहूंगा। एक तो हम ज्यादा खा नहीं सकते। ज्यादा खा नहीं सकते। तुम ऐसे ही रोड साइड पे या पार्क पे या कहीं और पे चिट चैट करते हुए देखा होगा। कई लोगों ने चिप्स जो है तो है ना, चेज चिप्स या कुछ क्रैकर्स फ्राइज, तो वो लेकर लोग बैठा है और वो एंजॉय कर रहा है। अभी वो एंजॉय करते करते ना हर कोई मतलब मान लीजिए 4-5 पैकेट वो कंप्लीट कर लिया, ओके। और साइड में कोई वहां पर 2 अंडे का ऑमलेट लिया, और उसके बाद 3 वो उससे खाया नहीं जा रहा है। खाया नहीं जा सकता डेफिनेटली। आप अंडरस्टैंड? जैसे ये डेफिनेटली, क्योंकि मैं जब 10 अंडे खाता हूँ ना तो 11 के मतलब 11 नंबर में मुझे इतना शौक नहीं होता है खाना, बिकॉज आपने सही बोला कि फैटी प्रोटीन जो मिल होता है वो ज्यादा खा नहीं सकते, बिकॉज कैलोरीज आप जानते हैं एग्जैक्टली, एज पर माई बॉडीज रिक्वायरमेंट। एज पर माई बॉडी यार। जैसे आप, मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपको एक 10 चिप्स का पैकेट दे दूं, आपको और डिमांड लगेगा। आप 2 चीज क्यूब खाओ, आपको डिमांड नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। नहीं लगेगा डेफिनेटली। एक चीज क्यूब खाने के बाद ना दूसरा खाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब पेट भर जाता है लगता है। एक एकदम छोटा सा क्यूब चीज क्यूब होता है। दूसरा खाना भी मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है खा लेता हूँ। कभी कभार भूख ज्यादा लगता है तो हो जाता है, 2 खाने के बाद इतना वो हंगर फील जो होता है इतना नहीं लगता है। और अगर मैं एक लेस का पैकेट एक पैकेट खरीदूंगा तो मुझे लगेगा और 2 खरीदना पड़ेगा। जो सही वही मैटर है। डिमांड एक्चुअली मैटर वहीं पर है। अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जब जाएगा ना, उसके अंदर जो रिएक्शन होगा बॉडी के अंदर जाके, वो सही जब होगा तो बॉडी का डिमांड ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। बॉडी आपको रिस्पॉन्स कर देगा कि बस हो गया है और नहीं चाहिए। ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप कोई उल्टा सीधा खा रहे हो ना, मतलब आपका बॉडी जो लोड हो रहा है हेवी अमाउंट ऑफ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर, लोडेड विद शुगर, तब ना एक्चुअली मेरा बॉडी वो सेंस नहीं कर पाता है। जब हमारा भूख लगता है ना तो दैट टाइम लेप्टिन कहकर एक हार्मोन रिलीज होता है। तो वो हार्मोन रिलीज तो होता है, लेकिन मेरा जो सेंसरी सिस्टम है ना वो सेंस नहीं कर पाता है वो। But whenever we are on correct nutrition, and at that time we can't eat enough. अगर मैं बोलूं कि हाँ मुझे 1 किलो चिकन खाना है और उसके साथ ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 1 किलो घी खा लूं मैं, शायद कोई पाए उसको, शायद किसी से होगा शायद, क्योंकि मैंने ट्राई किया। बट मेरे से तो नहीं होगा। एक्चुअली मैंने ट्राई किया, ये शायद फनी होगा। एक्चुअली मैंने ट्राई किया वो चिकन, और मैं पूरा जब भी पकाता हूँ, ट्राई करता हूँ मैक्सिमम टाइम मैं खुद पकाऊँ अपना खाना। बाय द वे बॉइल्ड एग कोई खाना पकाने का टैलेंट नहीं है। वो कोई टैलेंट नहीं है। मान लो कि मैं नहीं
बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि मैं एक्चुअली खाना पकाता हूँ। क्या करते हैं वो, 2-3 अंडे, जो भी अंडा उनका खाने वाला है, वो बस पानी में दे देते हैं और बॉईल कर लेते हैं। हाँ, मैंने खाना पकाया अपने लिए, मैं खाना पकाता हूँ क्या, मैं अंडे को बॉईल कर लिया। बॉयल किया ले, बॉयल तो अंडे दे, वो तो पानी के अंदर हुआ है, कैसे पका? एक्चुअली तो अभी जब ट्राई करता हूँ कि हाँ मैं कुछ खाना पकाऊँ ना, मैं बस कुछ लिटिल सा बटर ऐड करता हूँ या लिटिल घी ऐड करता हूँ। और एक दिन मैंने ये सुना कि मेरे पीछे से एक बार मेरे मम्मी ने देखा पीछे से, बेटा तुम क्या डाल रहे हो पैन में। मैंने बोला कि मैं बस थोड़ा सा बटर डाला, अभी बस एग व्हिस्क करके मैं उसके डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी स्क्रैम्बल एग करने वाला हूँ। अच्छा। तो वो कह रहा है कि अभी ये लिटिल बटर, ये क्या इतना सा बटर है, देखो पैन पूरा भर गया बटर से। तो एक्चुअली ये भी एक माइंड सेट है हमारे अंदर में ना, वो कम कम कम, मतलब अगर मैं बोलूं कि लिटिल बिट ऑफ बटर प्लीज ऐड, तो उनके मतलब अगर मेरे पास टी स्पून होता मैं दिखाता अभी तुमको, हाँ, एकदम टीस्पून से टी बटर। स्पून के ऊपर लेता है, 1/4 या हाफ, कहता है देखो मैंने इतना सा बटर ले लिया। फैट ज्यादा हो जाएगा, ये हो फैट जाएगा, ज्यादा हो कोई जाएगा, अरे प्रॉब्लम। बाबा क्या कह रहे हो तुम, ये इतना फैट खाओगे तो वो फैट और ज्यादा तुम्हारे बॉडी में इंक्रीज होगा। हाँ, डेफिनेटली बट ये कैलोरीज एक्चुअली ये जितना ये फोबिया बेटर करता एक्चुअली में, और हमारे दिमाग में ना ये बचपन से ऐसे ही, नहीं मत खाओ मत खाओ। अगर हम है। बचपन में ज्यादा मान लो खाने से कोई ज्यादा फैट होगा। ज्यादा फैट होगा, और ज्यादा ये खाने से ज्यादा बहुत फैट नहीं ज्यादा हो है, सकता है, कौन सा खाना खा रहे हो उससे फैट। सबसे पहले तो उससे फैट हार्मोन हो सकता इम्बैलेंसिंग। हार्मोन इम्बैलेंसिंग कब होता है? जब हम लोग गलत चीज जानते हैं। है। हार्मोन एग्जैक्टली इम्बैलेंसिंग एग्जैक्टली। के बाद तो बॉडी रिएक्शन करता है, ऐसे ही होता है। हम्म जैसे आप अगर आप गलत हम्म। फूड डाल रहे हो तो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है हार्मोन, तो उसका रिएक्शन अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो आपका बॉडी भी ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही होना स्टार्ट है। क्योंकि मैं अगर पहली बार एक स्लाइस ब्रेड खाता हूँ व्हीट्स हम्म का, तो फैट नहीं हो जाऊंगा। मैं सालों साल जब खाऊंगा तभी जाके प्रॉब्लम आ सकता है। एक हम्म। एक जो कोई आदमी एक स्मोक करता है, एक सिगरेट खाता है, उसको उस दूसरा दिन ही क्या कैंसर वगैरह या लंग्स का प्रॉब्लम या कुछ होता है? होता नहीं। डेली बेसिस जब चलता नहीं है, डेली बेसिस। अगर अगर मान लो कि हाँ वो अपना होल लाइफ 40-50 ईयर्स, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, अगर मैं इमेजिन कर लूं 40 ईयर्स देर ड्रास्टिकली ईटेड, मतलब कुछ लिमिट नहीं था, ऐसे ही जो भी कुलचा रोटी चपाती जो भी, लोड्स ऑफ शुगर्स, हर कुछ मील के बाद में डेजर्ट्स, whenever we put them on correct nutrition, or they want to came on correct nutrition, and झट से मे बी कुछ कुछ हो गया मे बी, हम्म। अरे आप ये खा रहे हो ना, आप बटर खा रहे हो ना, हाँ, इसके वजह आपको से, इसलिए इसके वजह हुआ, से, अब मत इसलिए खाओ हुआ। बटर ये, आप इसलिए प्रोटीन आपको ये पाउडर ले रहे हो प्रॉब्लम हो रहा इसलिए है। हुआ। ये मैंने अरे बाबा बहुत हाँ, देखा ये है बहुत अच्छा कि आपने बहुत अच्छा तुमने मेंशन किया, और ये मैं कहना चाहूंगा, प्रोटीन, हम्म, क्या प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन सेहत के लिए खराब है, तुम्हारा किडनी खराब कर देगा वो प्रोटीन। हम्म। क्या और प्रोटीन बात प्रोटीन सही खाए जा है। रहे हो, दिन में एक अंडे ले लिया तुमने, अगर घर में कोई एक अंडे ले लिया ना, तो घर का जो भी बाकी मेंबर है, अरे बाबा तुमने आज एक अंडे ले लिया, अभी इस महीने तुम पूरा ऑफ, पूरा ऑफ, कोई बॉडी अंडा हीट नहीं, हो जाएगा, बॉडी ज्यादा हीट हो हीट हो जाएगा, जाएगा। गर्मी में एक अंडा बहुत है। अगर बॉडी, मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बॉडी जिस इंग्रेडिएंट से बना है, अगर मैं वो प्रोवाइड ही नहीं करूंगा तो बाद में जाके बॉडी मुझे सपोर्ट कैसे करेगी? नहीं डेफिनेटली शायद ये प्रोटीन सब। मेरा कोई नहीं सोमो, तुम ये ऐसा नहीं कह सकते हो। वो सेलिब्रिटी उस दिन एड में आया था, और वो उन्होंने बोला कि प्रोटीन सप्लीमेंट इज बैड फॉर आवर हेल्थ, ये एकदम ठीक नहीं है, प्रोटीन से बॉडी नहीं बनता है, आप बस ओट्स खाओ तो ओट्स। ओट्स खाओ, ओट्स खाओ, डेफिनेटली एग्जैक्टली, ओट्स हाई खाओ। इन प्रोटीन। ठीक है यार, बट जो लाइफस्टाइल रिलेटेड टॉक हो रहा है कि लोग सोच लेते हम्म हैं कि लाइफस्टाइल मतलब बहुत ही बोरिंग सा लाइफस्टाइल है, बॉयल्ड फूड खाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है कि एक्चुअली वो नहीं है। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना, मैं थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करना हम्म कोई डिफिकल्टी नहीं। लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग जानते हैं दिस इज एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर एंड्योरेंस, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग लोग करते हैं, जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं, बट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है ओके, फूड को चेंज करना, फूड को। और वही एग्जैक्टली। चीज क्या होता है कि जैसे हम लोग हर दुनिया के अंदर हर कोई एनिमल, हम लोग भी तो एनिमल है, एक बाइपेट एनिमल्स है। तो डेफिनेटली या हर कोई एनिमल चाहता है कि मेरे नेचर ने ऐसे ही बनाया है कि
मतलब फूड स्ट्रक्चर ऐसे बना है कि हर कोई जो एनिमल जिसका फूड है वो एंजॉय कर सके, मतलब सही से हम्म अच्छे से खा सके। तो हम लोगों का भी जो फूड है, फूड स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली हम एंजॉय कर सकते हो फूड को। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया है कि आपको खाना खाना है तो टेस्टी खाना खाना है, तो सेहत इससे बिगड़ बिगड़ सकता है। अगर टेस्टलेस खाना है तो सेहत के लिए अच्छा है। तो ये तो हम्म डेफिनेटली गलत है। मैं जो मेरा जो मिल रहता है तो डेफिनेटली मैं टेस्टी करके ही खाता हूँ, बिकॉज अगर मैं डेली बॉयल चिकन खाऊंगा, उसमें स्पाइसेस नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा सॉल्ट भी लोग कम कम करने के लिए बोलते हैं कि सॉल्ट नहीं चाहिए, फ्लेवर कहाँ से मिले। तो सॉल्ट नहीं खाऊं तो कितना दिन तक मैं वो चीज सस्टेन कर पाऊंगा? मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं हाथ ऊपर कर दूंगा कि ये भाई मेरे से भी ये लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता डेफिनेटली। बट अभी जो मैं ऐसे, अगर मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं भी होता, जो अगर मुझे आप शायद आप भी मुझे इन्फॉर्मेशन देता, तो मैं एंजॉय करता इस लाइफस्टाइल को, डेफिनेटली एंजॉय करता। हाँ, यस मेरा कोई यस एक्चुअली खाने एक्चुअली का है, खाने का प्रेशर नहीं है, मेरा काम है, मेरा एक खाना मिस हो गया डेफिनेटली ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं बाहर उसके पहले जो मिल लिया वो सही मिल रहा, मेरा बॉडी सही से काम कर रहा है, यही होना यप चाहिए। और अभी अभी मैं हैप्पी हूँ, डेफिनेटली हैप्पी हूँ, बिकॉज मैं जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ मेरे अंदर इतना हेडेक नहीं है। 6 मील लेना पड़ेगा, 10 मील लेना पड़ेगा, स्नैक्स लेना पड़ेगा, 10 लीटर पानी पीना मेरा, मैं आई एम थर्स्टी तो मैं डेफिनेटली पानी पीऊंगा। मैं हंग्री फील कर रहा हूँ एग्जैक्टली तो डेफिनेटली खाना खाऊंगा। अगर मैं बाहर हूँ, देख रहा हूँ कि मेरा जैसा खाना नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा मुझे वहां पर रुकना पड़ेगा कि ठीक है, मैं जो चीज एक लाइफस्टाइल में तो एक थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। कोई भी चीज को सक्सेस अगर आपको मिलना है तो उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमेशा मेरा जैसा होगा, मैं जो चाहता हूँ ऐसे ही हो जाएगा टाइम टू टाइम, कोई टफ सिचुएशन नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये फेलियर एक पार्ट है लाइफ का, आप उस टाइम फेस करो तो एकदम आप डेफिनेटली उसके बाद आप सब कुछ ना कुछ देखोगे। शायद बड़ा नहीं है, छोटा ही देखोगे, छोटा सक्सेस देखोगे। तो डेफिनेटली मुझे भी, जब मैं बाहर रहता हूँ तो जब कोई रिलेटिव्स के घर जाता हूँ तो ऐसा स्वीट्स होता है, ये होता है, तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ठीक है, अगर थोड़ा सा खाना पड़ेगा तो खा लेता हूँ कभी कभार, जेन्युइन में बोल रहा हूँ कि वो दिखने में इतना ही दिखाता हूँ कुछ स्वीट्स वगैरह, बट वो ऐसा नहीं है कि चलो एक दिन खा लेता हूँ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक दिन में भी बॉडी के अंदर हो जाएगा, बॉडी को पता नहीं है कि एक दिन है 2 दिन। एक्चुअली में अगर एक्चुअली अगर मैं हाँ, ना शोमो मैं तुमको बता रहा हूँ अगर मैं होल डे प्रॉपर एग मीट एंड चिकन पे हूँ तो एक लेवल तक का मुझे वो शुगर इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मेरा इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं होगा, मेरा ब्लड शुगर लेवल उतना इंक्रीज नहीं होगा। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, मेरा एनर्जी सिस्टम चेंज होगा। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है और उतना सा खाना का मतलब खाना ही क्यों है, वो खाने का फायदा क्या खाना ही है? क्यों है, डेफिनेटली खाना ही क्यों है, वही तो सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों इतना ब्रेक क्यों दूं। डेफिनेटली मुझे रिलेटिव के घर हाँ, जाना मुझे है, इंजॉय खाना ही क्यों करना है? है। हाँ, खाना क्यों है, वो जाना और एंगेजमेंट मतलब एंजॉय करना वो सही बात है, बट अपने बॉडी इज एवरीथिंग। लाइफ के ऊपर क्या या होता है, कुछ नहीं। और एक बात ध्यान में लाइफ के रखना ऊपर क्या होगा होता कि है। ये एकदम कॉमन सा मैटर है, एकदम कॉमन सा मैटर कि जहां पर भी मैं जा रहा हूं ना अटेंड करने के लिए कोई भी फंक्शंस, कोई भी फेस्टिवल्स, कुछ भी, वहां पे हर वक्त ना मेन कोर्स में ऐसा होता ही ऑप्शंस। हमें बस ये जानना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली ये फूड मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है और ये फूड मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है। मुझे प्रोवाइड कर रहा सिंपल थिंग, सिंपल है, थिंग और सिंपल कुछ नहीं। थिंग। हर एक ओकेशंस में ना स्टार्टर भी होता है, मेन कोर्स भी होता है और डेजर्ट्स भी होता है। अभी मुझे चूज करना है एक्चुअली। आई एम ए पर्सन, कौन सा आई एम ए खाना फैमिली, पड़ेगा। आई एम ए फैमिली मैन। हाँ, एक्चुअली आई एम ए हाँ, फैमिली मैन। तो मेरा बहुत सारा रिलेटिव्स होता है और मैं भी अटेंड करता हूँ हर एक ओकेशंस। इवन डेफिनेटली मैं करना तो ये बात भी पड़ेगा। बोलना चाहूंगा, यूजुअली अगर मुझे टाइम मिले, बहुत बहुत टाइम पे क्या होता है ना कि सोमो एज वी आर फिटनेस प्रोफेशनल्स और हमारे जो क्लाइंट बेस होता है, अगर उनका वो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए और उनको उनके हिसाब से उनको बहुत हेल्प मिले तो वो भी ना हमारे एक पार्ट बन जाता है, मतलब हम लोग उनके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो अगर उनके मैं मान फील लो कर कि सकता उनके हूँ, घर में बिकॉज एग्जैक्टली exactly, बिकॉज मेरे साथ भी हाँ होता है। अगर आप किसी के लाइफ हाँ के होता ही अंदर होता है। से इम्पैक्ट डालते हो, और हम्म मेरा तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और जो मेरा एक्स क्लाइंट भी है जिसका सेशन खत्म हो गया है,
तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 13 years old जो मेरा सबसे हाँ छोटा हाँ, क्लाइंट है, you दीप you दीप हाँ put a video हाँ हाँ on हाँ, तो Instagram. उसका वो 13 साल की उम्र में उसका माइंडसेट चेंज किया। और इसलिए किया क्योंकि उसका जो फूड है वो हमेशा मुझे बोलता था कि आई एंजॉय माई मील। या डेफिनेटली अगर मैं उसको बोलता कि आपको फैट लॉस करना है तो ऐसा खाना खाना पड़ेगा जो देखकर ही उसको बुरा लगे, आप देखकर वो फील कर सके Exactly. कि ये फिर डेली बाय डेली मुझे लेना पड़ेगा, कैसे मैं खा सकता हूँ, तो शायद वो छोड़ देता। आज वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। को डेफिनेटली आपने जैसे बोला कि एंजॉय करना चाहिए मिल्क को। डेफिनेटली अगर एंजॉय नहीं करूंगा मिल्क को, मैं जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ उसके अंदर एंजॉयमेंट ही नहीं है, तो उस लाइफस्टाइल कोई वैल्यू ही नहीं रखेगा, कोई वैल्यू ही एकदम नहीं, आप एकदम एकदम फॉलो ही वो नहीं बोरिंग करेगा सा हो शायद। जाएगा। हाँ ऐसा शायद नहीं कि आपको पूरा कोई ऑकेशंस कोई इनविटेशन से पूरा दूर जाना नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा अपने और रिलेटिव ये से दूर दूर कर जाना देता, ये पड़ेगा, दूर ऐसा कर एकदम देता नहीं है। जो एक्चुअली वो दूर ऐसे कर देता माइंडसेट है। बन गया, दूर कर देता। क्योंकि मैं मेरा बहुत सारे दोस्त भी है जो पहले ऐसा ही होता था कि अगर हम लोग दोस्त हो, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, ऐसे पार्टीज होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो वो लोग नहीं आते। हम्म। जिम मैं भी जिम करता था, बट मैं भी ऐसा ही सोचता है कि अगर जिम में जाऊँ केक खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, तो मेरा तो शायद तो एक बहुत गलत है। इससे इसकी वजह से रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के अंदर बहुत ही एक रिलेशन तो मतलब खत्म हो जा सकता है। तो ऐसा हम्म। लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। आप एंजॉय कीजिए, डेफिनेटली आपका लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहिए। इस लाइफस्टाइल के अंदर आप कर सकते हो, आप कोई भी पार्टी फंक्शन अटेंड कर सकते हो डेफिनेटली, बट उसमें भी जाके जो फूड आपके लिए सही है आप उसको चूज करके खाओ। आप ऐसा मत बोलो एकदम कि मैं डाइट पे हूँ, मैं नहीं खा सकता हूँ, आप मैं को कुछ भी हाथ में, तो उसको बुरा लगेगा, तो एक बैड मतलब एक बुरा सिचुएशन पैदा हो जाता है उस टाइम। हाँ, वो तो फील ही होता है एकदम ऑड ऑड टाइप फील होता फील है। होता है, लेकिन फील एक्चुअली होता है, तो ये आई गलत। एम लकी कि मेरा जो भी मैं तुमको ये कहना चाहूंगा कि जो भी क्लाइंट बेस है ना, वो आकर फीडबैक भी देता है कि हाँ मैंने गया और मैंने एंजॉय भी किया और सब खुश थे। खुश थे। इवन इवन उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक जब एक कोई पर्सन आके कह रहा है ना कि हाँ मेरा ये इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरा शायद ये नॉलेज अगर नहीं मिलता तो मैं बहुत कुछ ट्राई किया पहले, बहुत कुछ ट्राई किया, कैलोरी डेफिशिएट, वो पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, और बहुत सारे वो डाइट्स है जो भी है जो भी मतलब हमारे यहाँ पे ना बंगालीज में यहाँ पे कार्ब साइकिल मूढ़ी, वगैरह बहुत कुछ है। बहुत सारा है। मूढ़ी एक खाना है, मूढ़ी। मूढ़ी उसको शायद क्या कहता है हिंदी में, इंग्लिश में पफ राइस। अच्छा। हाँ तो डाइट में ना वो रहता है कि हाँ आपको 3 से 4 बार वो लेना है मूढ़ी, जो है सूखा हुआ, जो है पूरा एयर पफ। और अगर आप वो खाओगे ना तो आपका जो फैट है वो सक करेगा, अच्छा। वो पफ राइस। पफ राइस। अच्छा, देन जो होता है पोहा। तो ये सब जो सूखा खाना है, एक्चुअली वो खाना आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ज्यादा मिथ है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मिथ है, बिकॉज ये लोग फॉलो जब करते हैं। हेलो। You can hear me, Shweta? Yeah. Okay, some connectivity issue. No problem. जो मैं यस। बोल रहा था कि लोग लोग जो ये सब खाना खाते हैं ना, उसके बाद फैट लॉस नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट भी चला जाता है, बिकॉज मुझे तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता नहीं है, नहीं, ऐसा अभी कैसे सबसे दिखेगा। सबसे ज्यादा डेंजरस मैटर जो है, फैट लॉस तो होता नहीं है, ठीक है। अभी उनको क्या मानना है कि हाँ मेरा वजन लॉस हो रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है। अभी वो पहले वो समझ नहीं पाते, लेकिन थोड़ा दिन बाद वो फील होता है कि हाँ कोई एनर्जी नहीं, एकदम एनर्जी लेस, सारा दिन काम में कोई ध्यान नहीं, कोई मतलब एक फ्रस्ट्रेशन मूड पे रहते हैं हर वक्त। क्योंकि अभी उनको तो बाद में पता चलता है ना कि ऐसा है, अभी वो तो ट्रैप में फंस गए। और वो जो हो रहा है, उनके बॉडी में जो मसल लॉस हुआ, वो जो उनका लॉस, नॉट ओनली मसल लॉस, उनके लाइफ में एक इम्पैक्ट पड़ता है। या
और सबसे ज्यादा लोग गलती कहाँ पे करते हैं मालूम है ना, आजकल यूट्यूब जो आ गया और अभी तो डिजिटाइजेशन का जमाना है, डिजिटल में हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। और हर कोई जो है दादा बनने चला है, और कोई जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट बनने चला है। बस यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ आप ये खाओ, और खाने के बाद ही 30 रिपीटेशन का सीटअप्स कर लो। हाँ, तो आपका एब्स ठीक है, निकल जाएगा। एक्चुअली आपका एब्स निकलेगा तो बात दूर का बात है, वो फैट पूरा लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, क्योंकि और अभी एक्सरसाइज से सोचो ये फैट लॉस नहीं कैसा होता वो है गलती कर रहा अगर है अपने न्यूट्रिशन साथ। आप सही नहीं करोगे। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पूरा लोडेड स्टमक, अभी वो डाइजेस्ट होने का लोडेड टाइम है, स्टमक, या और वो उस टाइम टाइम पे है, या तो उस दौड़ टाइम रहा है, एक्सरसाइज कर रहा टहल रहा है, या सिटअप्स कर रहा है। है। या एंड आई एम वो जस्ट गलत है डेफिनेटली। मतलब मैं शॉक कि ऐसे क्यों करते हैं सब। मैंने पूछा कि मैम आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बोला हाँ प्रॉब्लम पहले होता था, लेकिन बाद में वो हैबिचुएट हो गया, और मुझे वो अच्छा लगने लगा। खाने के बाद वो नहीं, ह्यूमन सिटअप्स करना बॉडी से, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ह्यूमन बॉडी मतलब एडॉप्टेशन में, अगर आप जैसे बॉडी को डालोगे ना, वो एडॉप्ट कर लेगा। एग्जैक्टली ह्यूमन exactly. बॉडी तो एक एडॉप्टेशन के हिसाब से चलता है ना, कि आप जो हम्म। इनपुट डाल आउटपुट दोगे, ऐसे इनपुट सॉरी ऐसे जैसे इनपुट दोगे आउटपुट ऐसे ही निकलेगा। तो एक एकदम। एडॉप्टेशन के जैसे चलता है। तो 2 दिन प्रॉब्लम हुआ, 3 दिन, बट ये तो सही वे नहीं है। और फैट लॉस आप हम्म। सिटअप करने से कहाँ का बेली फैट लॉस होगा, अगर आप सही खाना नहीं प्रोवाइड करते हो। मैं तो मैं दो मेरे पास क्लाइंट आया था, तो उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज के बिना फैट लॉस हो सकता है। मैंने डेफिनेटली हो सकता है, अगर आप न्यूट्रिशन चेंज करो तो फैट लॉस हो जाएगा। आप घर बैठे बैठे फैट हम्म। लॉस कर सकते हो, इसमें कोई या एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपका बॉडी, अगर आप जिस लेवल पे हो उसको उस लेवल से अगर आप बढ़ सकते हो, मतलब आपका बॉडी का इंप्रूवमेंट, डेली टू डेली लाइफ एक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो, डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपका या स्ट्रेंथ, आपका एंड्योरेंस, सबके ऊपर काम करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। हेलो, एग्जैक्टली। यू कैन हियर मी? हाँ आई कैन हियर यू। सोई तुम्हारा वीडियो स्टॉप हो गया, तुम एक रिकनेक्ट करो, तो पहले वाला। अच्छा अच्छा, वो वीडियो स्टॉप हो गया, बफरिंग। हाँ, स्टॉप हो गया, बफरिंग हो रहा है, बफर हो रहा है, तो इंस्टाग्राम रिकनेक्ट बदला करना क्यों ले चाहूंगा। रहा है हमारे साथ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, बट मैं लाइफ में हूँ, ओके ओके, तो आई एम रिकनेक्ट रिजॉइनिंग, करो। आई एम रिजॉइनिंग। हाँ, रिजॉइनिंग करो, हो जाएगा। आई थिंक नाउ ऑन। हाँ हाँ, यू आर ऑन, बट योर वीडियो थोड़ा सा हेजी है। ओके अच्छा ओके अच्छा, ओके। मे बी नेटवर्क इशू, मे बी नेटवर्क इशू। ओके, तो जो जहां पर था मैं, कि डेफिनेटली कि बेली फैट लॉस करने के लिए तो खाना तो पड़ेगा, सिर्फ सिटअप करने से कुछ नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि हम्म। मेरा थोड़ा सा पसीना निकल रहा है तो मेरा फैट लॉस हम्म। हो जाएगा, बट फैट लॉस तो ऐसे नहीं होता है। फैट लॉस करने के लिए आपको ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आपका फैट लॉस हो जाएगा। और लोगों के अंदर एक डिमांड होता है कि मुझे सिर्फ बेली फैट लॉस करना है, मुझे सिर्फ फेस फैट लॉस करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर फैट लॉस होगा तो ओवरऑल लॉस हो जाएगा। ओवरऑल बॉडी, आपके अंदर जो अनप्रोडक्टिव मास है, जो फैट है, एक्स्ट्रा वजन है आपके बॉडी के अंदर, लॉस हो जाएगा आपका। आप सही पोस्चर में आ जाओगे, आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिर्फ फेस फैट और बेली फैट और आर्म्स फैट और लेग्स फैट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो लॉस नहीं होता है। होगा तो ओवरऑल ही होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। और
जैसे मैंने बोला कि दो क्लाइंट आया था, तो एक ने पूछा था तो कि मैं घर बैठे फैट लॉस कर सकता हूँ, तो मैंने बोला कि हाँ आप फैट लॉस कर सकते हो, आप फुल न्यूट्रिशन को चेंज करो। जो मैं बोलता हूँ आप न्यूट्रिशन को चेंज करो, तो आपको एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज करने से आपका और बेनिफिट अब मिल सकता है, क्योंकि आपका हम्म। एक्टिविटी लेवल्स, जैसे आपका, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेंथ, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, और आपका एंड्योरेंस लेवल, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज एक्सरसाइज से इंप्रूव होता है। एक एग्जैक्टली exactly. एक्टिविटी, एक्चुअली फिटनेस मतलब क्या है? चैलेंज, चैलेंज योरसेल्फ। अभी मैं जो हूँ उससे मैं और ज्यादा करूंगा। जैसे हम लोग चैलेंज करते हैं ना कि आज हाँ, मैं हम हमारे कोई से, हमारे जो डेली हाँ, लाइफ का जो एक्टिविटीज है, वो वो एक्टिविटीज को और अच्छा हो, ज्यादा इंक्रीज करना है। अच्छा हो, डेली लाइफ का डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है उसको और इंक्रीज करना है, सिंपल थिंग। इंक्रीज करना है, डेफिनेटली। तो वो एक्सरसाइज इसलिए हम लोग करते हैं, और उसमें ज्यादा आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर रहेगा कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, कि ओनली न्यूट्रिशन के ऊपर आप ज्यादा देर तक, ये भी हो सकता है कि नहीं रह सकते हो, आपकी कोई हम्म। चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, आपका माइंड कभी कभार डाइवर्ट हो जाएगा, तो यार मुझे खाना नहीं है। तो आप अगर आप या एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि हाँ मुझे, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उसके साथ मुझे खाना पड़ेगा। तो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो एक्सरसाइज डेफिनेटली करना चाहिए, आपका बॉडी का एक्टिविटी। आप डिपेंड मत हो किसी के ऊपर कि आज मेरा एग्जैक्टली ओवर exactly. 50 है अभी और ये मैं 10 जो नॉट मुझे दो ओनली लोग फॉर को फैट बुलाना लॉस। पड़ता है, अभी दो लोग को बुलाना पड़ता है कि ये चीज उठाने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। एकदम आप एकदम इतना एकदम कैपेबल बन जाओ, इतना कैपेबल बन जाओ कि आप कि खुद खुद आप कर आपने सको कुछ उसे। काम, अपना हाँ, जो भी काम है वो हाँ, कम कर पाऊं। या कि इसलिए तो बॉडी एग्जैक्टली को हम लोग अभी चैलेंज ना देते हैं कि आज मैं, बोलो बोलो बोलो। हाँ, और शुभमदीप अभी ना वो फिटनेस, एक्चुअली जो डेफिनेशन है फिटनेस का, हम्म, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा लोगों ने जो है ना ये एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया फिटनेस का। जो डेफिनेशन है एक्चुअली में, अभी फिटनेस क्या है? फिटनेस जो मान लो कि एग्जाम्पल, अभी मैं अपने घर में जो स्टेयर है, जो सीढ़ियां है, जिससे हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं, और अभी वो यूज करते वक्त मान लीजिए घर में कोई थोड़ा सा ही 4-5 स्टेयर लिया और उनके बाद उनका घुटना दुखने लगा। हम्म, अभी उसके बाद थोड़ा सा और 2 स्टेयर लिया, उसके बाद उनका दिल का धड़कने बढ़ने लगा और जोर जोर से हार्ट पंप हो रहा है, एकदम मतलब पूरा हाफ ही का हाफ सीढ़ियां चढ़ते वक्त। ओके, अभी वो ना हो, अभी इसके लिए वो टाइम को मैं जो यूटिलाइज कर रहा हूँ अपने जिम फ्लोर पे, उसको प्रॉपर प्रोडक्टिव करने के लिए, वो उसे कहते हैं फिटनेस, कि मुझे वो प्रॉब्लम्स ना हो। वो ना हो, मुझे एब्सोल्युटली। सीढ़ियां हाँ, चढ़ने के बाद ही जो पैरों में जो दर्द हो रहा है वो ना हो। अभी मैं वो बस ना हो। थोड़ा देर हटने चलने के बाद ही हम्म, मैं हाफ रहा हूँ, वो ना हो। अभी वो मान ना हो लीजिए सपोज कोई कि स्टूडेंट है, मैं कोई स्कूल कुछ स्टूडेंट है, चीज उठा रहा कॉलेज हूँ, स्टूडेंट है। कुछ चीज उठा रहा हूँ या भारी बैग लेके मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पहले मुझे एग्जैक्टली दर्द होता था, मैं बैग अगर मैं कैरी करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता। अगर मैं डेफिनेटली अच्छा स्ट्रेंथ मुझे मेरा बॉडी के अंदर हम्म, मैं इंप्रूव किया, तो सस्टेन में कर सकता हूँ, इसलिए फिटनेस है। एकदम एकदम और एकदम एक और एक बात कि लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रेंथनिंग करना है तो मुझे बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, मुझे स्टेज पे उतरना नहीं है, मुझे पावर लिफ्टर, मुझे ये है, मारपीट नहीं करना है। डेफिनेटली एक गलत चीज है। एक्चुअली ये है। आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होना एक नेसेसरी है, क्योंकि आप जो भी काम करते हो आपका स्ट्रेंथ यूटिलाइज होता है। अगर आप चल हम्म, रहे हो तो लेग स्ट्रेंथ यूटिलाइज होता है, अगर आप दरवाजा पुल कर रहे हो तो आप पुलिंग स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो, अगर पुश कर रहे हो दरवाजा बंद एग्जैक्टली करके तो exactly. आप पुशिंग स्ट्रेंथ घर कर रहे में हो। जो तो भी वो हम कम कर रहे फंक्शन, हैं ना, हाँ, जो भी सिर्फ उसी बाइसेप्स काम को, दिखाने के लिए वेट और ट्रेनिंग अपने नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 लोगों का यही प्रॉब्लम है। यही फिटनेस प्रॉब्लम, का यही मीनिंग प्रॉब्लम। यही सोचने लगते हैं कि बाइसेप्स, सिक्स पैक, एब्स, बस उतना ही, बस, उसके बियॉन्ड कुछ बस। है नहीं फिटनेस। और मुझे वेट लिफ्टर बनना नहीं है, पावर लिफ्टर, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। आप नॉर्मल तो इंसान, वो तो आपके कॉमन लाइफ के कॉमन अंदर, सा एक कॉम्प्लेन है। आपके, नहीं बाबा, हाँ, आपके लाइफ, और स्पेशली फॉर आवर्स फीमेल क्लाइंट्स, जो भी मुझे मान बॉडी लो में, एनरोल हाँ, किया, और मैंने बोला कि हाँ मैम, मेरा जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है पूरा वेट ट्रेनिंग सेशंस, और उनका ये कहना है नहीं मुझे नहीं वेट लिफ्ट करना है, मुझे बस फैट लॉस करना है, और फैट उसके लॉस लिए मैं करना बस कार्डियो रूम में ही जाऊंगा और मैं बस वो कार्डियो है, वेट नहीं इक्विपमेंट उठाना। ही यूज करने वाला हूँ और कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए बॉडी बनाना। हम्म, अभी ये जो थॉट है ना, ये जो थिंकिंग है ना, ये ही प्रॉब्लम है।
या अभी यही मैं प्रॉब्लम। उसके बाद उनको समझाता हूँ कि मैं फर्स्ट थिंग तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं हमारा सकता, क्योंकि बायोलॉजिकली कार्डियो है। करके क्या होगा, हाँ कार्डियो करने के लिए जो रनिंग आप करोगे उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए रनिंग, वो तो एग्जैक्टली डेफिनेटली पाउंडेज से बिल्ड, अगर आप पाउंडेज हाँ, नहीं वो डालोगे आपके मस्कुलर बॉडी के एंड्योरेंस ऊपर, अगर ना हो तो आप चल कैसे हाँ पाओगे? चल पाओगे। और मस्कुलर एंड्योरेंस को बिल्ड करने के लिए जो प्रोसेस है, स्ट्रेंथनिंग इज ए मदर ऑफ फिटनेस एक्चुअली। स्ट्रेंथनिंग से हाँ सिर्फ एग्जैक्टली मसल दिखाना नहीं, मसल तो बढ़ेगा, डेफिनेटली मसल बढ़ाना है आपको, हाँ, डेफिनेटली whenever बढ़ाना we है put मसल। them on or हाँ ourselves जो on भी, correct nutrition and hypertrophy, हाँ मतलब ओवरलोडिंग क्योंकि जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्योंकि और क्योंकि रेस्ट, डिजेनरेशन, तो वो तो होगा ही, फिटनेस ट्राइपॉड। क्योंकि या एक्चुअली एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। क्योंकि अगर हम लोग मसल बिल्ड नहीं करेंगे तो रनिंग स्ट्रेंथ कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा? हाँ लोग सोच रहे थे कि मुझे ऐसा फिगर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जो आप देखते हो स्टेज के ऊपर जाके, वो अलग, उसका बहुत सारे अलग प्रोटोकॉल्स होता है, सब लोग जानते हैं। बट हम लोग स्ट्रेंथनिंग सब कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग करना कोई वो बॉडी बनाने के लिए नहीं, कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, आपका एक्टिविटी, आप कोई भी काम करते हो आपका स्ट्रेंथ लगता है, आप बैठते हो तो बैठने के लिए भी आपका स्ट्रेंथ लगता है। एकदम तो एकदम। फंक्शनल लेकिन स्ट्रेंथ तो आपको इंप्रूव करना हाँ पड़ेगा। और जब स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होगा, जब आप मसल के ऊपर चैलेंज दोगे, स्ट्रेंथ के ऊपर। हम्म स्ट्रेंथनिंग मतलब डेफिनेटली वो सिर्फ 10 पाउंड का डंबल लेके हर दिन पूरा लाइफ करना नहीं है। 10 पाउंड से 20 पाउंड, 30 पाउंड, 40 पाउंड जाना पड़ेगा आपको। जब वो चैलेंज एग्जैक्टली मसल लेगा, डेफिनेटली आपका मसल हाइपरट्रॉफी होगा, मतलब बड़ा होगा। और बड़ा तो करना ही हम्म है, डेफिनेटली बड़ा करना पड़ेगा। अगर नहीं बड़ा होगा तो आप कैसे, जितना मसल रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा उतना आप वेट उठा सकते हो, एक्चुअली उतना आप डेली टू डेली एक्टिविटी सोमो, में आप आ, काम कर सकते हो। लोगों का ना, लोगों का ये सोचना है कि हाँ, वो आदमी अगर 10 किलोज उठा रहा है जिम में, तो उनके बॉडी में वो मसल डेवलप होगा। अभी कोई ये नहीं सोचता है कि एक्चुअली में जो होता है, एक्चुअली में जो होता है, मेरे बॉडी में मसल्स है, मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ है वो 10 किलोज उठाने के लिए, इसलिए मैं वो उठा पाऊंगा। ऐसा नहीं कि डंबल उठा रहा हूँ दैट्स बिकॉज, सॉरी, उसका रिजल्ट है या वो या मसल या इंक्रीज हो। मेरा स्ट्रेंथ मसल इसलिए बढ़ रहा है है, बिकॉज इसलिए मसल मैं वो मसल बढ़ लिफ्ट रहा कर है। पाऊंगा। या एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगा अगर आपका मसल लॉस होगा, एंट्रोपी में जाएगा, तो मसल का स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होगा? अगर आप 10 केजी एग्जैक्ट से 5 केजी में आ जाओ, वो सही बात नहीं है। अब आप 10 केजी से 15 केजी जाओ, 15 केजी लिफ्ट कर पाओ, वो सही बात है, बिकॉज आपके मसल हाइपरट्रॉफी हुआ है, मसल रिक्रूटमेंट बढ़ा है, मसल सेल साइज बढ़ा है। तो इसलिए आप करना, एकदम वो अच्छा चीज है। आप फीमेल हो और मेल हो, दैट्स नो मैटर। आप नॉर्मल पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, आप कोई भी, आपका बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलना है तो नहीं खेलो। बट बॉडी बिल्डिंग का मतलब तो ये नहीं है कि सिर्फ जो लोग स्टेज पे उतरता है, यू आर बॉडी बिल्डर, अरे आई एम बॉडी बिल्डर, यू आर बॉडी बिल्डर, डेफिनेटली, बिकॉज एग्जैक्टली, वी एवरीवन आर इज ए बॉडी मसल बिल्डर, मसल और ये बॉडी बॉडी बिल्डर होना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए, चाहिए, क्योंकि हम मस्ट। लोगों का है लाइफ, फ्यूचर में एकदम, दिक्कत ना मसल्स का आए, बहुत कोई भी इंपॉर्टेंट काम है। करने के लिए दिक्कत ना आए, है नी पेन ना आए। मैं बैठ खुद ही सकता हूँ, 10 लोगों को, दस एकदम। आदमियों को पकड़ के बैठ नहीं सकता हूँ। और कुछ उठाने के हम्म लिए 2 लोगों को बुलाना पड़ता है कि प्लीज मुझे हेल्प करो, मेरा 55 या एक्चुअली में 60 उम्र हो गया है, ऐसा नहीं। हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा खुद का काम मैं करूँ और इतना कैपेबल में बन जाओ। आज उसके लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो एकदम। प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। और हम्म मेन जो एक चीज है कि लोग, बहुत सारे ऐसे ऐड आता है ना कि 5 दिन में फैट लॉस, 2 दिन में एब्स, या 1 महीने में पूरा रिप्ड बन जाओ। भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, डेफिनेटली अगर कोई आपको ऐसे टिप्स कोई देता है, जितना लोग भी दे रहा है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए टाइम लगता है। हाँ, आप 1 मंथ, बिफोर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, अगर आप फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करते हो सही न्यूट्रिशन विद एक्सरसाइज के साथ, तो डेफिनेटली आप बिफोर 1 मंथ और एग्जैक्टली। आफ्टर 1 मंथ आपके बॉडी के अंदर चेंजेस जरूर आएगा। बट ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक बॉडी बिल्डर का फोटो दे दिया या एक ऐसा इंसान का फोटो दे दिया, वो भी शायद 1 मंथ में वो ऐसा नहीं हुआ, वो खुद भी जानते हैं ऐसा नहीं होता है। तो फिटनेस ऐसा एक चीज है, इसके लिए टाइम देना पड़ता है और डे बाय डे इसको डेवलप करना पड़ता है, डे बाय डे। स्ट्रेंथ एक दिन में मैं आज जाके डेडलिफ्ट करता हूँ 130 केजी से, मैं पहले दिन में ही जाके 130 केजी नहीं उठा पाया, बिकॉज दिस इज एकदम। नॉट पॉसिबल। मेरा मोटर न्यूरोलॉजिकल पाथवे जो है, एडॉप्टेशन है, सीएनएस एडॉप्टेशन, ये बहुत वेरी करता है, तो धीरे धीरे ही वो होता है। डेफिनेटली आप एक दिन में एवरीथिंग, वो ऐसा एवरीथिंग रिप्ड इज नहीं हो आवर सकते बॉडी, हो। जो भी हो डे रहा बाय डे है, आपको एवरीथिंग इंप्रूव इज करना साइंस। पड़ता है। एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग कि एक्सरसाइज इज अ साइंस।
न्यूट्रिशन इज एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। हाँ। एग्जैक्टली तो इसका कुछ प्रोटोकॉल्स लॉजिक है, कुछ वे है जिसको फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। एक महीने में हम्म। बाद ये चीनी खा मैं शुगर खाना छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं खा रहा, ऐसा नहीं। ये जो थिंकिंग है चीप माइंडेड है। और मैं एक बात उठा बोलना चाहता हूँ। लोग क्या करते हैं कि टेम्पोररी माइंडसेट के साथ जिम में आता है या फिटनेस हम्म। लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि मेरा शादी है, मेरा ये फेस्टिवल है, तो इसके लिए मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ, कुछ फंक्शन है रिलेटिव्स वगैरह उसके, या हम्म। खुद का कुछ घर में कुछ पार्टी फंक्शन है, तो इसके ये चीपेस्ट माइंडसेट है। बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि ये क्या होता है कि अगर मैं ऐसे सोच से जिम में जाऊंगा ना, तो जब वो पार्टी या फंक्शन मिट जाएगा या कोई फेस्टिवल मिट जाएगा तो मेरा एंथू नहीं रहेगा। मुझे ऐसे सोचना होगा कि मैं अपने लिए जा रहा हूँ, जो मेरा कंडीशन है एकदम उससे बेटर करने के लिए जा रहा हूँ। वो एकदम एकदम टेम्पोररी नहीं, एकदम। वो परमानेंट अभी सोल्यूशन अभी वो बनता टेम्पररी मुझे रिजल्ट तो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, है। लेकिन वो हाँ, ना रिजल्ट तो लॉन्ग मिलेगा, सस्टेनेबल नहीं होगा। लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि जब मिट और जाएगा एक्चुअली में तभी यार प्रॉब्लम होगा, होता है फिर हर नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब कई नेक्स्ट लोगों में ये ईयर। प्रॉब्लम होता है। वो एक ये माइंडसेट लेकर प्रॉब्लम तो आते है। हैं कि मुझे एक महीने में एक जगह पे जाना है, और मान लो कि हाँ, मुझे उसके अभी लिए नेक्स्ट नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ मुझे गोवा में जा रहा हूँ, तो वहां पे मैं शार्टलेस घूमना चाहता हूँ। अभी दिस इज अभी नॉट उनको कैसे पॉसिबल मालूम आफ्टर कि 2 मंथ्स। एग्जैक्टली हाँ, प्रॉब्लम वहीं पर है। हाँ, अभी वो तो हाँ, वही एक्सपेक्टेशन पर है कर लेते हैं कि इतना, आप तो इतना एक्सपेक्टेशन, और मिलता इतना, नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम वहीं पे हाँ, होता है। और कुछ जो हेल्थ वही। कोचेस है ना, और एक्चुअली ये दोष ना हमारा है, ये इंडस्ट्री का है, फिटनेस इंडस्ट्री का, जो अनएडुकेटेड है, जो विदाउट एनी लोग नॉलेज, जो ऐसे लालच, लोगों से चीट लालच करता है, ऐसे लोगों को। चीट करता है। और जब और भी एक कारण है लोगों को छोड़ना, कि जब वो 2 मंथ के बाद देखता है कुछ नहीं हुआ, जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन एक एक्सपेक्ट विजुअलाइज कर लेता है इन दिन से एकदम। कि मेरा शायद ये हो जाएगा। बट जब नहीं होता है, सबको पता है 2 मंथ में, 2 मंथ में क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब हो सकता है आप इंप्रूव हो सकते हो, बट जो आपने विजुअलाइज किया ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं एग्जैक्टली। 2015 से वर्कआउट कर रहा हूँ, आज मेरा इंप्रूवमेंट मुझे 6 साल लगा है जो हो। फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ाई किया तो और भी इंप्रूवमेंट आया मेरा फिटनेस के ऊपर, मैं खुद को और इंप्रूव कर पाया। तो इसके लिए टाइम लगता है। 2 मंथ में क्या होगा, जब नहीं होता है लोग सोचते हैं कि जिम करने से या एकदम। न्यूट्रिशन फॉलो करने से और कुछ नहीं हम होता। इतना इतना तो हेल्प कर सकते हैं कि हमने जो इयर्स में एक्सपीरियंस किया, और जो हमारे एडुकेशन जो हमें सिखाया कि हाँ इतना अच्छा वेल रिसर्च जो पेपर है, जो भी हमने देखा, जो भी हमने सीखा, उससे हम हमारे क्लाइंट्स को हेल्प तो कर सकते हैं शॉर्ट टाइम पे। लेकिन अगर किसी का माइंडसेट रहेगा कि हाँ मुझे ये शॉर्ट टाइम पे इतना सा ही करना है, वो लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो नहीं, सकता है। बेटर और माइंडसेट उनका आपको दिमाग में एक वैसे ही होगा कि मैं डाइट 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 पे हूँ, बस उतना ही, और कुछ नहीं। उतना ही डाइट कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ। एक्चुअली में डाइट ये कहकर कुछ है टेम्पररी नहीं, माइंड वो है। लोगों को समझाना कुछ बहुत नहीं, अभी मुश्किल हुआ खाना है। खाना है, खाना आप खाइए, जितना खाना चाहिए आप खाइए, सही फूड खाइए जो बॉडी के हम्म। लिए सही है। और एक माइंडसेट है कि लोग सोचते कि जो टेम्पररी माइंडसेट के अंदर ही बोल रहा हूँ कि मतलब क्या कि मैं जिम में जाऊंगा और मैं आप सर्टिफाइड हो तो आप ऐसा कुछ जादू बोलो कि ऐसा भी नहीं हो सकता है। सर्टिफाइड हूँ, हम्म। डेफिनेटली सर्टिफाइड हूँ, बट इसके लिए आपको जो मैं वे बताऊंगा वो फॉलो करना पड़ेगा। बट ऐसा भी कुछ होता है कि हाँ मैं फॉलो करूंगा, सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहा है, न्यूट्रिशन जो मैंने बोला वो खा रहा है, उसके साथ गलत न्यूट्रिशन भी ले रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको हम लोग हाँ। हेल्प कर सकते हैं, फॉलो तो आपको करना पड़ेगा, हम्म। तब जाकर रिजल्ट करना ही मिलेगा। पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। अभी तो अभी अभी ऐसा भी अगर ये एग्जाम्पल हम देना स्टार्ट करें ना सोमो, ये लाइव सेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं होगा, डेफिनेटली खत्म नहीं होगा, हाँ। बस यही होता है, कुछ ऐसा यही है, होता मतलब है। ऐसा कुछ आके एक आया जिम में, और शायद मुझे कांटेक्ट किया कि हाँ मैसेज किया, सर मेरा वजन बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा फिटनेस लेवल अब इम्प्रूव करूँ, तो क्या करूँ मैं। अभी मैं उनको अपनी कंसल्टेशन की जो टाइमिंग है और जो प्लेस है वहां पे मैं मिलता हूँ, और उसके बाद उनका ये कहना है, थोड़ा सा डिस्कशन के बाद उनको ये भी कहना है कि हाँ मेरा एक कंडीशन है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन मुझे जो चाहता है मैं वो खाने वाला हूँ। आप ऐसा कुछ एक्सरसाइज बता दो मुझे कि मैं सब कुछ खा जो सकता फैट हूँ लॉस कर, और मेरा फैट भी लॉस हो। फैट वीडियो ये पॉसिबल नहीं।
ये पॉसिबल है, हमने हाँ, नहीं अभी बनाया, ये अभी मुझे पॉसिबिलिटी है। उनको बताना ही पड़ेगा, आपको अभी मुझे उनको या बताना ही पड़ेगा कि जैसे एक्चुअली ये नहीं आपके है, साथ नहीं ऐसा होता आपके नहीं है। साथ जो हुआ मेरे साथ भी सेम हुआ है। एक क्लाइंट मैंने खुद हम्म। रिजेक्टेड किया, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी हम्म। बनाया कि रिफ्यूज करके इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है कि वो भी सेम कि मैं स्वीट्स नहीं छोड़ सकता, मैं आइसक्रीम नहीं छोड़ सकता, मैं पिज्जा बर्गर नहीं हम्म। सकता। आप मैं आपका सेशन फीस देने के लिए तैयार हूँ, आप एक्सरसाइज बताइए, हम्म। मैं डेली करूंगा, जितना आप बोलेंगे आप करूंगा। मैंने हाथ जोड़ के उसके सामने देखिए एकदम, जितना मतलब आप आपको मुझसे एकदम पूरा फूड पसीना निकाल लो, लेकिन मैं हाँ खाना नहीं छोड़ने वाला हूँ, फिर चेंज क्या नहीं होगा, करने हम वाला लोग हूँ, ब्लेम छोड़ने वाला हूँ वो ब्लेम गलत मेरे होगा, ऊपर चेंज पड़ेगा नहीं करने बिकॉज वाला हाँ हूँ। ब्लेम मेरे ऊपर पड़ेगा। शायद बोल भी सकता है कि आपने वर्कआउट सेशन आपसे लिया कि चेंज नहीं हुआ, कैसे होगा? जो मेन एग्जैक्टली। चीज है, चेंज करने का चीज जो है, वो अगर आप नहीं डालोगे तो आपका बॉडी चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला कि ना आप फैट लॉस घर में बैठ के भी कर सकते हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बॉडी का, बट एक्सरसाइज भी उतना ही जरूरी है जो आपको फायदा भी देता है। हाँ, एक्सरसाइज के एकदम। साथ विथ न्यूट्रिशन आपको रिजल्ट मिलेगा, विदाउट न्यूट्रिशन ओनली एक्सरसाइज नहीं मिलेगा। ये हम लोग नहीं करते, एक्चुअली, दोनों ही, अब किसी के ऊपर नहीं है, पूरा हाथ ऊपर और करके और उतर और जाओ, और और ऐसा नहीं एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है फॉर मसल गेन। फैट लॉस के लिए अभी न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग, बिकॉज टोटली डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन, फैट लॉस, फैट गेन। बट मसल गेन इज नॉट पॉसिबल विदाउट हाइपरट्रॉफी, विदाउट सॉरी विदाउट विदाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर मेरे पास प्रोग्रेसिव ओवरलोड हाइपरट्रॉफी भी नहीं नहीं मिले, है, वो हाइपरट्रॉफी मेरे कहाँ पास से सिस्टम ही नहीं मिलेगा? है, तो वो पॉसिबल नहीं अगर होगा। मसल के अंदर माइक्रोट्रोमा नहीं आएगा तो हाइपोट्रोफी कहाँ से होगा? यस। मसल मसल उतना स्ट्रांग कैसे बनेगा? मसल हम लोग माइक्रोट्रोमा क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम लोगों के बॉडी के अंदर जब माइक्रोट्रोमा होता है तो मसल बॉडी का जो सिस्टम है पूरा नर्वस सिस्टम, वो फील कराता है कि इसको और भी स्ट्रांग हम्म। बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट दिन ये भी यही करेगा ये। तो इसको तो हम्म। और मसल को इतना स्ट्रांग बनाना है क्योंकि और ज्यादा रिक्रूट करना है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा उठा सकता है, तो इसके लिए मुझे प्रिपेयर कराना पड़ेगा बॉडी को। तो Yep. हाइपरट्रॉफी तभी मिलेगा जब आप वर्कआउट करेंगे, डेफिनेटली पाउंडेज के साथ। पाउंडेज के रनिंग जॉगिंग से हाइपरट्रॉफी नहीं मिलता है, ये साइंस है, हम लोगों ने दोनों ने नहीं बनाया। आपको रनिंग जॉगिंग का स्ट्रेंथ चाहिए, मैराथन रनिंग कर सकते हैं आप, उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, शो करने के लिए, या पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर या मारपीट करने के लिए यस, वो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिटिव नहीं बॉडी है। बिल्डिंग हर हाँ, कोई कॉम्पीट करना है ऐसा नहीं है, हर लेकिन हाँ, बॉडी मेरा इच्छा मतलब है बॉडी बिल्डिंग करना, मेरा इंडिविजुअल वो पैशन है। मेरा इच्छा एग्जैक्टली नहीं है बॉडी बिल्डिंग करना, डेफिनेटली मैं वेट ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मेरा कोई इच्छा एकदम नहीं है एकदम मुझे एकदम स्टेज में एकदम, उतरना, लेकिन बट मैं वेट ट्रेनिंग एवरी डेफिनेटली कर एवरीवन सकता शुड बिल्ड देयर बॉडी, एवरीवन। हूँ। या एवरीवन, बिकॉज सबके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं, हम्म। पॉसिबल नहीं हो सकता। सबके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए और फंक्शनल स्ट्रेंथ इंप्रूव होना चाहिए, बिकॉज कोई भी काम हम स्ट्रेंथ के बिना नहीं कर सकते। जब घुटने का एग्जैक्टली। दर्द होता है तब हम लोग सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है, बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, हम्म। इसलिए बोन डेंसिटी सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसको सही या रखना अभी अभी बहुत अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट। देखा होगा कभी कभी कहीं स्टोर पे, या अगर कोई मान लो घर में आ गया कोई रिलेटिव ही मान लो, आते ही ना जगह ढूंढता है कहीं कहाँ पर बैठा जाए, कहाँ पर बैठा कहाँ जाए। पर बैठ जाओ, मैं मुझे मेरा लंबर में प्रॉब्लम एकदम है, एकदम नी एकदम प्रॉब्लम एकदम। है, हिप में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली लैक ऑफ। और एक चीज एग्जैक्टली। ये क्योंकि अगर हम लोग बोलने स्टार्ट किया तो खत्म नहीं होगा, खत्म तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो और एक चीज एग्जैक्टली। लोग ब्लेम करते हैं कि वेट ट्रेनिंग अगर आप करोगे तो फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम होगा। मैं एक चीज बोलना क्लियर कट करना चाहता हूँ, जो हम लोगों के घर में बुजुर्ग होता है, जिंदगी में ऐसा कोई, हम लोगों के घर में ऐसा है कि जिंदगी में जिम कभी नहीं गया, तो उसका क्यों पेन होता है, जॉइंट पेन क्यों होता है? सिर्फ वेट ट्रेनिंग करने से ही जॉइंट पेन बनता है? वेट ट्रेनिंग आपको जॉइंट पेन से बचाता है डेफिनेटली। आपका लिगामेंट, आपका टेंडन, आपका बोन डेंसिटी, आपका मसल मसल जितना स्ट्रांग होगा, थिक होगा, बोन्स उतना एकदम चिकन लॉट्स ऑफ बनेगा। बेनिफिट्स, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। हाँ, लॉट्स और ऑफ वो बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का अगर और लिस्ट डाउन किया जाए ना, शायद वो तो कंप्लीट ना हो। खत्म नहीं होगा, हम लोग बोल सकते हैं बट खत्म तो नहीं होगा। एकदम। वेट ट्रेनिंग कोई भी, आप एथलीट्स हो, आप नॉर्मल पर्सन हो, आप डेली टू डेली लाइफ में जो भी काम करते हो, स्ट्रेंथनिंग आपको करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेंथनिंग इज अ मदर ऑफ फिटनेस। स्ट्रेंथनिंग से आपको सब एग्जैक्टली कुछ अभी बॉडी हमारे का सबके घर में परफॉर्मेंस चेंज अगर होगा। मान लो कोई भी फर्नीचर हो या कुछ भी है, यूटेंसिल्स जो भी है, हमारे यूजेबल, मान लो घर में डाइनिंग टेबल है, अगर कोई मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ और वो चेयर को पुल कर रहा हूँ,
अभी किसको पता वो चेयर कितना किलोस का या है ना। लेकिन वो चेयर तो पुल करके मुझे बैठना है और उतना तो स्ट्रेंथ चाहिए ना। चाहिए अभी चाहिए। सबसे सबसे आसान सा एकदम एग्जाम्पल जो है, आज वो जो हमारे टू व्हीलर्स होता है ना, उनमें डबल स्टैंड होता है, यानी कि मिडिल स्टैंड। उसके दिन है डबल स्टैंड में देने के लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए, एग्जैक्टली, डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ चाहिए। चाहिए। और एक और मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आपका ड्यूटी शेड्यूल, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, जैसे हम लोग का प्रोफेशन क्या है, खड़ा होके काम करना पड़ता है हम लोग को 8 घंटे, कभी कभार 6 घंटे खड़ा एकदम होना एकदम पड़ता है एकदम टाइम एकदम। का शेड्यूल हिसाब से। तो वो जो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, लेग स्ट्रेंथ, वो भी तो चाहिए। तो स्ट्रेंथ को बिल्ड हाँ करने के लिए ऑब्वियसली, डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा लेग से। और लोग क्या एकदम। देखोगे, और मुझे वही अपर अपर रीजन है मेरा एक्सरसाइज करने का। ऐसा नहीं कि मैं मैं एक्सरसाइज अगर करने जा रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं कंपिटिटिव बॉडी बिल्डर बनने जा रहा हूँ। मेरा नहीं है, एक्सरसाइज करने का मोटो बहुत वही ही है, और ऐसा गलत चीज बहुत है। सारे एग्जांपल्स है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट एंड आवर या क्लाइंट्स एक्चुअली क्लेमिंग दैट हाँ मेरा सर ये बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरा तो ऐसा भी मतलब बहुत आई एम लकी कि मेरा वो ऐसा सब क्लाइंट्स है मेरा कि पहले तो वो बस ऐसे बैठ भी नहीं पाते थे। मतलब स्कूटी का कोई फीमेल क्लाइंट अगर स्कूटी का एक स्टैंड भी देने के लिए उनको पॉसिबल नहीं होता। आज वो अपना बॉडी वेट का 70% 80% स्क्वाट कर रहा डेफिनेटली बिकॉज इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, इंक्रीज है। स्ट्रेंथ एग्जैक्टली इंक्रीज हुआ है अभी इसलिए वो अभी कर रहा मान लो है। कि मसल कोई स्ट्रेंथ इसलिए इंक्रीज बस हुआ, मसल इंक्रीज। बैठ नहीं पा रहा है, हम्म। तो उससे ज्यादा उनको बुरा और कुछ मतलब क्या लगेगा मुझे तो। क्या हम कभी लगेगा इमेजिन भी नहीं कर पा सकते, कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हम, या है ना। मैं स्ट्रेंथ मैं इंक्रीज होने जब का ज्यादा। 96 किलोज पे था, मैं बस थोड़ा सा चल के जाता था और मैं हाफने लगता था। मैं अपने स्कूल स्पोर्ट्स में उस और मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ लोगों का ऐसा भी कॉम्प्लेन है ना, कि मैं पहले तो ऐसा नहीं था, मैं पहले तो ऐसे ही खाना खाता था और मैं पहले ऐसे ही बैठता था, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम अभी क्यों हुआ। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने जो फील किया ना कि हाँ मेरा जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन था स्पोर्ट्स पे, आई वाज मैं ये शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ना एक्चुअली गुड मेरे पास गुड। बहुत ज्यादा प्राइजेस है, थोड़ा बहुत प्राइजेस है, कुछ लोअर स्टैंडर्ड्स में, मतलब वो मे बी क्लास 4 5 तक या 7 8 तक। और उसके बाद मेरा ये सिचुएशन मेरा हुआ आफ्टर 10th, 96 kilos body weight, but before 3 4 2 3 years, just 2 3 years, मैं हर एक रनिंग 100 100 मीटर 200 मीटर में फास्ट आया था। और अच्छा। वही लड़का बस 2 3 साल बाद 96 किलोज, लॉट्स ऑफ बॉडी फैट्स, मतलब मतलब क्या बोलूं, वो मसल्स का भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सहन कर पाए। अब मसल का वो तो फैट बढ़ा है, मसल तो नहीं बढ़ा है, आपका स्ट्रेंथ एग्जैक्टली, कैसे इंक्रीज होगा? प्रॉब्लम तो वहीं पर स्ट्रेंथ है। इंक्रीज करने के लिए तो अभी मसल अभी बढ़ाना लोग जब पड़ेगा। बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है, अरे बाबा वो एक दिन में होता ही नहीं है ना, वो एक एक दिन दिन में में नहीं फटाक से होता नहीं हुआ, वो डे बाय डे वो होता था। डे बाय डे, डे बाय डे, मेरा डे बाय डे फेवरेट क्या खाना, कर। एक्चुअली मेरा फेवरेट खाना है आज भी, वो हमारे बंगाली में होता है एक्चुअली, आलू पोस्तो और मुड़ी घंटो। मुड़ी अच्छा। घंटो आलू पोस्तो, अगर এটা अभी ये मेरा पसंदीदा खाना है, तो अभी ऐसा तो नहीं कि मुझे वैसे ही खाना है। अभी मैं जान गया हूँ कि हाँ एक्चुअली में ये मेरे बॉडी में एक नुकसान के अलावा कुछ कर तो नहीं रहा है ये। कुछ नहीं, उससे 5 मिनट 10 मिनट का फील के लिए आज 90 किलो बॉडी वेट आपने सफर किया, Exactly. वो चीज। अगर मैं लकी हूँ और ये हाँ डेफिनेटली मैं एक चीज पता बोलना नहीं चाहता हूँ, कैसे। एक हाँ चीज श्योर बोलना श्योर चाहता श्योर श्योर। हूँ। जो आपने खाना बताया, अभी जो हम लोग खाते हैं उससे बेटर टेस्ट होता है, डेफिनेटली बेटर टेस्ट होता है। हम लोग जो एग्जैक्टली, अभी फूड डेफिनेटली लेते हैं उससे डेफिनेटली। और भी बेटर टेस्ट होता है, और एंजॉय करते हैं हम लोग। और वो जो मील खाते ऑब्वियसली। हैं, उसके बाद हम लोग का बॉडी का जो रिएक्शन है वो अच्छा है। हम लोग आज दौड़ सकते हैं, कुछ स्ट्रेंथ कुछ कुछ रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, बिकॉज फूड भी पावर देता है, उसके साथ साथ हम लोगों का बॉडी का जो इन रिकवरी रिकवरी बहुत होना जरूरी है। और लोगों के अंदर एक और भी एक सोच है कि मुझे बॉडी बनाना है तो मुझे हर दिन एक ही एक्सरसाइज करना है, एक ही बाइसेप्स कर्ल लगाना है तो मेरा बाइसेप्स बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हाइपरट्रॉफी मिलने के लिए आपको रेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मसल के अंदर अगर रेस्ट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जिंदगी में आपका मसल नहीं बढ़ेगा,
डेली बेसिस आप वर्कआउट करेंगे, एक ही मसल का, एक ही टारगेटेड मसल रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका हाइपरट्रॉफी नहीं होगा, क्योंकि आप डेली माइक्रोट्रॉमा एकदम। प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको हिल होने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा बॉडी को, अभी इनफ उसका टाइम रिकवरी प्रोवाइड होने करना का तो टाइम दो, रेस्ट और रिकवरी का भी टाइम दो। रेस्ट एंड रिकवरी का टाइम देना पड़ेगा। रेस्ट एंड रिकवरी तभी होगा जब आप अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करोगे। एकदम सभी एकदम एकदम। एक इंटरकनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। अगर मैं न्यूट्रिशन हाँ, फॉलो नहीं मैंने करता मैंने हूँ, मैंने एक्सरसाइज वो करता हूँ, पहले मेंशन किया था ना कुछ नहीं कि फिटनेस होगा। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड, जो ट्राइपॉड, ट्राइपॉड, यस, ट्राइपॉड का एग्जैक्टली, एक पैर निकाल दो, वो नहीं एकदम नहीं चलेगा। हो तो सकता, पॉसिबल नहीं चलेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज इम्पोर्टेंट, रेस्ट एंड रिकवरी एंड द करेक्ट न्यूट्रिशन। करेक्ट नहीं, इसमें डेफिनेटली। अगर और मैं उस ट्राइपॉड से एक पॉट निकाल दूं तो वो स्टूल खड़ा नहीं रह सकता है, वो गिरेगा खड़ा ही नहीं गिरेगा। होगा, गिरेगा ही गिरेगा। तो तीनों के ऊपर ही काम करना है, फिटनेस के ऊपर सिरों के ऊपर ही भी काम काम करना करने के है। लिए, फिटनेस इंप्रूव करने के लिए आपको फूड देना पड़ेगा, आपको रेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और लास्ट जो है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा मिथ है कि आप जिम में अगर फर्स्ट टाइम जाते हो तो आप फ्री हैंड करो, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, फ्री हैंड अच्छा है, वेट मत उठाओ। पहले 6 तो मैं महीना फ्री बोलना हैंड, चाहता हूँ फ्री पहले हैंड, 6 तो महीना फ्री फ्री हैंड हैंड, एक्सरसाइज, उसके बाद बॉडी को फ्री हैंड प्रिपेयर करो। फ्री हैंड एक्सरसाइज इज वेट ट्रेनिंग, बिकॉज आपका बॉडी के अंदर एक वेट होता है 50 एग्जैक्ट 60 जितना भी होता है। क्योंकि फ्री हैंड एक्सरसाइज लोग सोचते हैं मेरे हाथ में डंबल नहीं है, बारबेल नहीं है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैं एक्सरसाइज ये करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डंबल आ गया तो एकदम। प्रॉब्लम आ जाएगा। फ्री हैंड बाबा एक्सरसाइज वो में बॉडी डंबल वेट हमने लिया इसलिए ताकि वो बेयर हैंड वो कर पुशअप्स कर पाए, पाए। बिकॉज फर्स्ट डे अगर कोई 60 किलो का आदमी या एग्जैक्टली 70 किलो का आदमी पुशअप्स नहीं कर सकता है, अगर इजी होता तो हर कोई, मैं भी खुद कर नहीं पाऊंगा अगर बिगिनर्स में एकदम। होऊंगा, कैसे कर पाऊंगा? 60 केजी मेरा ओवरऑल बॉडी वेट है, तो डेफिनेटली अपर बॉडी में तो 30 केजी हो गए। 30 केजी पुश करने के लिए मुझे पहले स्ट्रेंथ, पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 30 केजी में पुश कर सकता हूँ डेफिनेटली। हम्म, तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि फ्री हैंड करो फिर जाके वेट उठाओ। नहीं, आपको वेट फ्री हैंड करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, एकदम। डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको एक्सटर्नल वेट के साथ आपका मूवमेंट करना पड़ेगा, पुशिंग मूवमेंट करना पड़ेगा यस या यस। पुलिंग मूवमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इन तो यही बोलना था, लोगों के अंदर जो मिथ है कि फिटनेस लाइफस्टाइल बहुत बोरिंग लाइफस्टाइल है, फिटनेस लाइफस्टाइल में ये खाना पड़ेगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं बोलना चाहता हूँ कि आप छोड़ना पड़ेगा, डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीज को पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, बट ये जो लाइफस्टाइल का इंफॉर्मेशन है वो गलत दिया जाता है, इसलिए आपको मतलब अच्छा नहीं एकदम। लगता है। तो एक्चुअली वो वो सही पॉइंट ऑफ व्यू इंफॉर्मेशन, गलत है। पॉइंट ऑफ वो व्यू वो पॉइंट ऑफ गलत व्यू होता है, गलत है क्योंकि कुछ गलत है। जो अनएडुकेटेड, जो विदाउट एनी नॉलेज जो ये मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है ना, एक्चुअली उसीलिए और ये लोगों के इसीलिए अंदर ये फोबिया आ गया। हो ठीक है। गया है कि मुझे, और मैं एकदम सस्टेन नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे एकदम। अच्छा डेफिनेटली, अगर आपके जगह मैं भी होता ना, अगर मुझे कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देता कि ऐसा खाना पड़ेगा, ये इतना बार खाना पड़ेगा, मुझे टाइम ही नहीं है, मैं काम करता हूँ, जिम में जाने के लिए मैंने टाइम मैनेज किया, फिर जब मुझे और भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, तो डेफिनेटली मुझे भी शौक लग जाएगा कि नहीं बाबा, मेरे इतना कुछ करना पड़ेगा तो मैं काम कहाँ से करूंगा? मुझे तो काम करना है और मुझे ठीक भी होना है, वही वही इसलिए मैटर मैंने, है। और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है तो मैं हाथ ऊपर कर लूंगा कि मुझे जाना नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एंजॉय, दिस इज अ लाइफस्टाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लाइफस्टाइल। आपको लाइफस्टाइल बनाना है इसको, फिटनेस नॉट ए जस्ट नॉट ए ऑन व्हाट यू नो, कि फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, डेफिनेटली लाइफस्टाइल। आपको जिंदगी भर इसको फॉलो करना है, जिंदगी भर फॉलो करना है। और फॉलो करने के लिए जो आसान हुए हैं वो फॉलो करना सबसे इजी है, जो कॉम्प्लिकेटेड है वो शायद हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा कोई कोई टिप्स देता कि और लास्ट कि टिप्स के बारे में कि एक दो टिप्स बताया कि बॉडी बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। डेफिनेटली यू नो कि ऐसा नहीं होता है। बॉडी बनाने के लिए सही प्रोटोकॉल, सही वे फॉलो करना पड़ेगा, और बॉडी बिल्ड करना है, मसल बिल्ड करना है डेफिनेटली, कि आप इतना कैपेबल बन जाओ कि आप खुद का काम खुद कर सको, इतना कैपेबल यस बन जाओ, यस रनिंग यस। कर सको सही से, जॉगिंग कर सको। इसके लिए जो प्रोटोकॉल सही है, जो फिटनेस के अंदर पड़ता है, उसको फॉलो करने से ही आपका फिटनेस बढ़ेगा, हम्म। फिटनेस लेवल इंप्रूव होगा। और विथ न्यूट्रिशन, विदाउट न्यूट्रिशन नॉट पॉसिबल, विथ न्यूट्रिशन नॉट पॉसिबल, आपको इट्स करना नॉट पड़ेगा। पॉसिबल। यस रेस्ट एंड रिकवरी, ऑलवेज रिमेंबर ट्राइपॉड, जैसे सुवेद ने बोला, ऑलवेज रिमेंबर ट्राइपॉड। ट्राइपॉड अगर सही हो तो आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव हो सकता है। तो यही बोलना था, लोगों के अंदर ये एकदम थॉट्स है कि ये बहुत बोरिंग लाइफस्टाइल है, कि बोरिंग नहीं है। आप खाना खाना है तो खाओ, भूख लगा है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाओ। वर्कआउट करना है एकदम एकदम सुबह में एकदम। करो, मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, या
रात के 1 बजे करो, आपके ऊपर है। अगर आप टाइम दे एकदम सकते हो डिपेंडेंटली करो। 24 आवर सबके अंदर सबके पास होता है, मैनेजमेंट करने का तरीका आपको होना चाहिए। 20 लोग बोलते हैं ना एकदम टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम तो सबके पास होता है, मैनेज करना आपके ऊपर। जैसे हम लोग मैनेज करते हैं खुद का वर्कआउट, हम लोग क्या जिम में तो जाते हैं, बट हम लोग का वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, हम लोग को सिखाना पड़ता है, एकदम तो उसके लिए टाइम यस जाता है। यस एक एक यस घंटा, अगर छह डेफिनेटली सात क्लाइंट है, एक एक घंटा देने के लिए 6 घंटा जाता है। तो 6 घंटे के बाद भी हम लोग इतना, ऐसे जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे ही बात करना पड़ता है हम लोगों के क्लाइंट के साथ। एकदम तो हम लोगों को 6 घंटे हम्म। बाद हम लोगों को फिर से वर्कआउट करना पड़ता है। तो ये हम लोगों का काम है। तो काम करने के बाद हम लोग भी मैनेज करते हैं, कभी हाँ, कभार मिस ऑलवेज हो बी जाता प्रोडक्टिव, ऑलवेज बी है, प्रोडक्टिव। मिस हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, बट हम्म डेली बेसिस नहीं होता है, मिस हो जाता है। लाइफस्टाइल रिलेटेड है तो मिस होगा, कुछ आप पार्टी फंक्शन आ जाएगा, ऐसा कुछ मूवमेंट आ सकता है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप वर्कआउट करने वाले हो बट फोन आया, आप नहीं कर सकते, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, बट yep, आपको छोड़ना नहीं है। अब जो लाइफस्टाइल है फिटनेस, ये बोरिंग लाइफस्टाइल नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ बोरिंग नहीं है, बहुत ही मतलब एंजॉयबल लाइफस्टाइल है। और I will इंफॉर्मेशन की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, डेफिनेटली एकदम इंफॉर्मेशन अगर आपको लैक सही ऑफ मिले, नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अगर सही यस मिले तो आपको डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। ये लाइफस्टाइल कोई हेडेक वाला लाइफस्टाइल नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम, डेफिनेटली हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है खुद का वर्कआउट के लिए, तो आपको भी मैनेज, हर किसी को काम करना है जिंदगी में। हम काम नहीं करेंगे तो कैसे कैसे हम कमाएंगे कैसे, तो काम तो सभी को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एकदम काम नहीं करना है, सिर्फ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए, खाने के लिए जो पैसा चाहिए काम करने से ही आएगा, तो काम डेफिनेटली करना है। और यस, ऑलवेज जॉब इज खुद द का फर्स्ट लाइफ, प्रायोरिटी। हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी, खुद को बेहतर बनाओ, फिर लोगों को सही करो, ये मेरा एकदम कहना है। हम पहले हम खुद का क्लाइंट थे, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन करना स्टार्ट किया। पहले हम खुद इंप्रूव हुए, देखा कि हाँ ये लाइफस्टाइल सही है, फिर हम लोग ने तैयार की, डिसाइड किया चलो अब लोगों को इंप्रूव करते हैं। पहले खुद का क्लाइंट में, बाद में दूसरा। तो एकदम रोहित, बहुत अच्छा गया आज लाइव, थैंक यू वेरी एकदम मच अभी बहुत बहुत ज्यादा दादा। टाइम कब चला गया अभी ये पता ही नहीं चला। बहुत नहीं अच्छा चला, बट कन्वर्सेशन था। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे बात और करके। दिस इज माय थैंक फर्स्ट यू टाइम विथ यू। फॉर दिस अप्रोच, क्योंकि ये जो आइडिया नो, हमारा था कि हाँ हमें लाइव आके ये लाइव थोड़ा सा जो भी बोलना है, हम अगर बोल सके, लोगों को अगर कुछ भी हेल्प होगा तो होगा, ये हाँ लोगों बहुत के अच्छा अंदर लगा जो मुझे सोच अप्रोच, है और कि मैंने ये हाँ कह दिया। बदलना चाहिए कि ये जो एग्जैक्टली सोच है, जो जो मिथ है कि ये बहुत हम्म डिफिकल्ट है, कि मुझे पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है, एकदम बस आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इंफॉर्मेशन अगर आपको सही मिले इंफॉर्मेशन की तो जरूरत है। डेफिनेटली, आउट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे तरीके से मिले जो आपको लगे कि हाँ इजी है। कोई भी काम, कॉम्प्लिकेटेड काम आपको अगर इजी वे में समझाया जा सकता है तो आपको इजी लगेगा। अगर मैं एक इजी वे में इजी के काम को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। एग्जैक्टली और ऐसा भी नहीं कि मुझे वो फिटनेस लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए सालों साल लग जाएगा, सीखने के लिए सालों साल, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी बस आप नहीं है। कुछ दिनों आप महीनों में भी सीख हाँ सकते हो बट अगर हाँ आपका वो सीख सकते हो, बट एक्चुअल में मोटो है। ऐसा नहीं है कि 22 डेज में या 15 डेज में ह्यूज, वो भी माइंडसेट गलत है, वो मत रखिए प्लीज। वो भी गलत है कॉन्सेप्ट। वो गलत है, टाइम डेफिनेटली लगता है। हाँ आप जब इस लाइफ, और मैं एक चीज और लास्ट बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप फिटनेस लाइफस्टाइल को फॉलो कर नहीं करते हो तो आप इसका मतलब फील नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए सही गाइडेंस के साथ, आप तब टाइम बिफोर आफ्टर आप फील कर सकते हो, पहले में क्या था अभी में क्या। यप या तो थैंक यू वेरी मच चलिए, रोहित, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, फर्स्ट थैंक्स टू यू ऑल्सो, थैंक्स टू यू ऑल्सो। टाइम, दिस इज माय थर्ड टाइम इंस्टाग्राम लाइव बट विथ यू, फर्स्ट टाइम। But first for my is first time. फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी, आपके साथ तो फर्स्ट टाइम है, Exactly. तो बहुत आपने टाइम निकाला, मैनेज करके हम दोनों ने की तैयार Yeah, किया कि sure, लाइव sure. आए। Why not? Sure. इतना अच्छा अगर कुछ भी हम शेयर कर सके ना ऐसे सोशली, तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो मिथ है उसको सही करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत लोग है ना वो सही मिथ, करना पड़ेगा। वो सही करना पड़ेगा मिथ से, वो ये करने का इच्छा आता है, पर जब सुनते हैं लोग तो इच्छा चला जाता है, ये एग्जैक्ट क्या है, ये क्या है। फिटनेस लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, आप एंजॉय कर सकते हो इसमें, डेफिनेटली आप पार्टीज करो, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट एकदम बॉडी इज एकदम एकदम एवरीथिंग। एवरीथिंग आप एवरीथिंग। बॉडी इज इट्स एवरीथिंग, क्योंकि पार्ट आप भाई, जीतो, ऐसा आपका नहीं कि लाइफ मैंने में सब आज कुछ है।
एक्सरसाइज सही कर लिया रखना और बहुत मेरा 10 साल चला जाएगा। हाँ दरअसल सही बात है। वो शादी के लिए मैं फैट लॉस कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। आपको जिंदगी भर या आपको एक्सरसाइज करना है। जितना दिन आप कैपेबिलिटी है आपके पास आप एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशन फॉलो अच्छा फॉलो करो। आप सही आप खुद अगर सही रहोगे, खुद का बॉडी आपका पोस्चर ऐसा होता है। अगर आप 90 किलोस के टाइम में आपका जो कॉन्फिडेंट था, अभी का कॉन्फिडेंट आपका बहुत बढ़ चुका है, बिकॉज बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आपको माइंडसेट बहुत अलग कर देता है। ये जिम सिखाता है, ये वर्कआउट, ये सही लाइफस्टाइल सिखाता है। तो एक एग्जैक्टली। चैलेंज देना पड़ेगा बॉडी को। अगर चैलेंज देंगे आप, बॉडी आपका सही प्रोटोकॉल के साथ, सही वे के साथ अगर आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका लाइफ इंप्रूव हो सकता है। लाइफ इज एवरीथिंग। आप जीते हो तो आपके बॉडी के अंदर, वो सही रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझता हूँ एकदम। डेफिनेटली। यस। ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। पैसा भी हम कमाते हैं बॉडी के लिए, बॉडी को सही रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो है। सुबह थैंक यू वेरी मच फॉर योर journey. Most importantly, thank you everyone for who is already थैंक यू with us. एवरीवन। जितने Thank भी you. लोग देखा है वो, जितने भी हम लोग दोनों ने बेस्ट देने की कोशिश की इस लाइव में, जितना भी हो सके। और भी लाइव में आएंगे, Yeah. बाद में टाइम मैनेज करना पड़ेगा हम दोनों को। कोशिश करेंगे और एक Yes, yes, I'm और लाइव sure, करें। sure, sure. We'll do ओके sure. सुमित, बाय। Okay. Bye bye. Good night. गुड Good night, नाइट। everyone. Good ओके, night. गुड नाइट एवरीवन। तो हम लोग आज यहाँ पर ही खत्म करते हैं लाइव। ओके बाय सुमित, टाटा। Bye.